मनुष्य को लगता है कि यदि वे सब समय उत्तेजना में कर्म के आवेश में आकर दौड़ धूप नहीं करते फिरते तो वे कुछ नहीं कर रहे। यह सोचना एक भ्रम है कि इन तथाकथित क्रियाशीलताओं से चीजें बदल सकती हैं। ये सब भ्रम है। यह तो महज एक कटोरे को हाथ में उठाकर उसमें पानी को थपेड़ना है। इससे पानी हिलता डुलता अवश्य है, किंतु तुम्हारे इतने थपेड़े खाकर भी वह बदलेगा नहीं। ये फंडामेंटल परसेप्शन और जो हम सुबह बात कर रहे थे, वो जब तक फंडामेंटल स्टेट का शिफ्ट नहीं आता तब तक वही है। और ये आपको जस्टिफाई करने के लिए है कि भी मैं कुछ कर रहा हूं कर्म, पर इतनी जो फिवरिश एक्टिविटी है अल्टीमेटली बॉइल डाउन टू करे तो उसका निष्कर्ष क्या है, कोई ये पूछता है। इसको कहते हैं पहली बार की साक्षी। आप साक्षी हो गए जिसको, नहीं तो साक्षित्व जिसको आप कहते हो गीता का वाला साक्षित्व, वो होता ही नहीं। क्योंकि जगत को आप देख रहे हो, इसमें निष्कर्ष क्या निकला इस सारे का। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, अब तो जगत में जो चीजें चल रही है उसको देख के तो कुछ देखो आप, क्या क्या चीजें चल रही हैं तुरंत के अंदर, इसका क्या निष्कर्ष निकला। तो ये उत्तेजना में कर्म के आवेश में आकर दौड़ धूप नहीं करते फिरते तो वे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक कर्म की प्रेरणा है, क्यों करना है क्या करना है उसकी नहीं, बस करना है हमको। तो कर्म योग नहीं हुआ, ये तो फिवरिशनेस हो गई है। व्यक्ति बैठ नहीं सकता, खुद को फेस कर नहीं सकता। इसीलिए जो आपका बेस्ट टाइम है जब आप इसके साथ श्री अरबिंदो माँ की टीचिंग्स उनके साथ बिता सकते हो, कितना गहराई में जा पाता है, नहीं, उन मुद्दों में प्रवेश भी नहीं कर पाता, विचार तक ही नहीं उठ पाते। नहीं तो पत्रों में सारी चीज, सारे कैसे कैसे मुद्दे श्री अरबिंदो ने सामने ला के रखे। हमारी यदि सोच वहीं की वहीं, इसका मतलब हमको तो टच ही नहीं किए वो मुद्दे। अरे भाई, आप उस चीज के संपर्क में हो, मैंने वो औषध खाई और खाने के बाद भी मेरे फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो नहीं हो सकता, वो तो अमोघ है, उसका असर तो होना चाहिए, इसका मतलब वो गई ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई तो बीच के अंदर व्यवधान है। तो ये जो उत्तेजना में कर्म है, यही हम तो रोज कंटिन्यूअसली यही है कि वो शिफ्ट शिफ्ट जब तक नहीं आता तब तक तो कर्म उत्तेजना में है। और इसलिए कि व्यक्ति यांत्रिक रूप से अगर नहीं करे, वो खुद को फेस नहीं कर सकता। करे कैसे, मतलब वो फेस करने की दिक्कत हो रही है। यह सोचना एक भ्रम है कि इन तथाकथित क्रियाशीलताओं से चीजें बदल सकती हैं। तथाकथित क्रियाशीलता, इसका क्या अर्थ हुआ? खाली ये एक्टिविटी नहीं, गंभीर से भयंकर एक्टिविटी कि आप वॉर भी कर लो चाहे, कि उससे कुछ होगा, कुछ बदल रहा है उससे? तो कुछ नहीं उससे। अल्टीमेटली क्या होना है उससे? आप फिर से जिन निष्कर्षों के ऊपर आओगे, अगर चेतना वो की वो है, तो फंडामेंटली तो कुछ हुआ ही नहीं। आप जस्ट इसको जो ये कह रहे हैं, उन दोनों बातों को, जो जिसकी एक की ये दलील है एक की है, दोनों को अगर ट्रेस भी करोगे उसी स्तर के ऊपर, पहली बात तो अब ये आ ही नहीं सकते। अगर ये आए भी तो भी आप ये देखते हो रहे, ये तो वही बात है। तो इसलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं, मैं यहां ओल्ड फियास्को को रिपीट करने के लिए नहीं हूं। आज तक जितनी भी चीजें धरती पे आई हैं वो एक फियास्को सिद्ध हुई हैं, मैं उसको रिपीट करने के लिए नहीं हूं। तो ये बात हम अगर अपने आप को कोई योजना के अंदर या किसी में ढालते हैं, तो वही जो चीजें जो दूसरे कर रहे हैं उसको एक थोड़े से अलग रूप से करना हमारा तो उद्देश्य है नहीं। तो ये इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये आप भाग पड़ोगे उसी के अंदर, कह रहे यार सुन के तो जा, बाजार सामान क्या लेके आना, तू तो पहले ही भाग, शांति से खड़ा तो हो। आपके कितने ऐसे हैं वो शांति से सुनते नहीं, गलत चीज लिए आएंगे फिर उसको वापस करते रहेंगे। भैया पहले सुन तो ले, कमांड तो सुन ले भैया कि तेरे को बाजार से लाना क्या है। और जितनी ही गंभीर सूचना या और हो, तो पहले तो आपको कल्टीवेट और करना है उसको। यहाँ पर आता है सो कॉल्ड एक्टिविटी। हाँ, सो कॉल्ड तथाकथित सारी हमारी, वो शिफ्ट होने से पहले तो सब तथाकथित ही है, एक्टिविटी है ही नहीं। कर्मयोग तो शुरू ही तब होता है जब आप कर्म को यज्ञ के रूप में शुरू करते हो। मेरे लिए तू कर्म करना शुरू, गीता इसी से शुरू करती है। गीता की मूल समस्या यही थी। उसने कहा जी कर्म
ये कब तू ये कर रहा है, उसने सारे अपने मानक बता दिए कि ये करता हूं तो मेरे को ये देखो ये होगा ये होगा ये होगा। उन्होंने कहा इसलिए कोई कर्म का आधार ये नहीं है कि इससे तेरे को ये फल मिलेगा या इससे तू बचना चाहता है इस फल से। तो कर्म का आधार क्या है? फिर बाद में वो माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा के बिना निष्काम कर्म। पहली चीज उसको ये डिजायरलेस। तो डिजायरलेस करूं कैसे? अभी वर्तमान में आप कर्म का चयन करते हो कि मेरे को इससे ये प्राप्त करना है, नहीं करूंगा तो इससे नहीं नुकसान हो जाएगा। भय है कोई चीज का, फियर और डिजायर, क्योंकि वो इतने प्लांट करी, जरूरी थी नहीं, पशु हिले ही नहीं। आपको भूख नहीं लगे क्या, कैसे खाओगे आप जबरदस्ती? शरीर तो चला जाएगा। डिजायर तो एक स्टेज पे आवश्यक भी है। हाँ वही तो, ईगो डिजायर ये सारी वो हेल्पर अब बाहर हो गई। लगभग मनुष्य जाति तो इसमें आती नहीं अभी, वो तो अभी इस स्थिति में पहुंची नहीं। जिसके बाहर की स्थिति में आई वो तो बहुत ऊंची स्थिति में आ गया। अभी तो और चालक शक्ति क्या है मनुष्य की? अभी तो ये बताओ, अगर उसकी डिजायर हटा दी जाए चलेगा कैसे वो? तो ये व्यक्ति, बड़ा पर्टिनेंट प्रश्न है जो आता है सबसे। कर्म का चयन ही कैसे करोगे अगर डिजायर नहीं होगी तो? और अगर कर भी लेते हो किसी तरीके से तो उसमें इंटेंसिटी नहीं आएगी। अभी तो ये भैया ये नहीं होएगा, मेरे को ये जो है इस फार्म हाउस से आपको ऑर्गेनिक मेरे को लगाना है, अगर इससे वो प्रोड्यूस नहीं निकलेगा मेरे को तो लड़की की शादी करनी है, भैया इससे निकलना जरूरी है। और वही कोई व्यक्ति जिसको कोई दिक्कत नहीं है, तो माँ कहती द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इन आश्रम इज चैटर चैटर चैटर। बक बक करते हैं, खाली एनर्जी तो हो जाती है इतनी सारी, खाली बक बक करते हैं। क्योंकि वो आधार अभी शिफ्ट एक्चुअल में नहीं हुआ, जबकि आपका डीपर आधार तो अंतरात्मा है, वो पूरी शक्ति दे देगी आपको। भावना से करते हैं ना हम काम। तो तथाकथित कर्म, अभी कर्म बना ही नहीं, कर्म थोड़ी बनाए। मैं मार्केट क्या चीज लेने गया हूं, अगर उद्देश्य मेरे ध्यान से निकल जाए तब मैं जो भी करता हूं तो कर्म की श्रेणी में नहीं आता। मैं मार्केट से दवाई लेने गया हूं, कोई रोगी हो उसके लिए, अब मेरी तो कुशलता किस में होनी चाहिए कि जो जिस उद्देश्य से गया हूं फास्टेस्ट तरीके से, वही सही तरीके से। अगर 1 रुपए फालतू भी उसका लग रहा है तो भी मैं रोगी को ध्यान में रखते हुए कि मेरे को तो जल्दी दे, मेरे को इस चीज की जरूरत है, इसकी बजाय मैं निगोशिएशंस में भी लगा दूं, सपोज इस जगत के निगोशिएशन में लगाऊं मैं समय, और उसको मैं परफेक्शन कहूं, मेरा रोगी को इसमें इतने पीड़ा पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिसको जनरली हम परफेक्शन की संज्ञा देते हैं, हम ये कर लें वो कर लें, अरे अंतरात्मा के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो उसके लिए उचित क्या है अनुचित क्या, कर्म इसलिए यहां तो वर्ण व्यवस्था क्यों करी गई, और गीता भी ये कह रही है स्वभाव नियत कर्म, उससे पहले कर्म है ही नहीं। तो कर्म कौन सा हो? जो आपका स्वभाव है, जो आपका स्वभाव है उसके नियत करोगे वही कर्म है। मतलब आप अपनी एक्टिविटी आप भूल गए, आप सूर्य प्रताप जी अब दूसरे और ही स्वांग भर रहे हो, तो वो एक्टिविटी में नहीं आई ना, स्वांग है वो। तो इसलिए स्वभाव आपका क्या है, मतलब डीपर आपका जो ट्रुथ है उसके अलाइनमेंट में जो करते हो वो ही कर्म है। बाकी तो ये सारे तथाकथित क्रियाशीलताएं जिनका कोई उपयोग नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, आपके वर्ण का पता लगाना चाहिए। इस संस्कृति में यही थी, वर्ण का पता लगाओ। वैदिक समय में इतनी कोई समस्या थी नहीं, बाद के कालों में हमेशा ही समस्या रही कि वर्ण का कैसे पता लगाएं, तो बड़ी मुश्किल से पता लगाया जाता था। धीरे धीरे गीता के समय तक भी आते आते जो है जन्म को भी आधार माना जाने लग गया वर्ण के लिए। डायरेक्टली अगर दिख गया आप सत्य काम है उसके, तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है। उसको गुरु ने अपनी माता से पूछ के गया जी, अगर गुरु जी पूछते हैं कि मेरा क्या वर्ण है, तो उसने कहा देख बेटा मैं तो सब कई मास्टर्स की सेवा करती हूँ, तेरे गोत्र को मैं नहीं जानती। गुरु जी से ये बात कह देना, तेरा नाम है सत्यकाम, मैं जबाला हूं, तो तेरा सत्यकाम जाबाल नाम है, यही तेरी पहचान है। गुरु जी को ये बता देना।
गुरुजी के पास गया, उसने ये की ये बात कह दी। कहने में आप सोचिए, मतलब एक सोचो तो सही आप, उसने ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा, बेटा तूने ये कहा तू ब्राह्मण है, तेरा जो वर्ण है वो ब्राह्मण का है। तो गुरुकुल भी वर्णों के हिसाब से थे भाई, आपके है दिमाग के अंदर ये। अब बढ़ई की इंस्टीट्यूट में जाओ और मैं जबरदस्ती आपको हलवाई का काम करूं, क्यों? इसके माध्यम से चारों को आप परस्यू कर सकते हो। वर्ण जो है, आपके प्रधानता कौन सी है? महेश्वरी की है, महाकाली की है, महालक्ष्मी की है, महासरस्वती की है। प्रधानता कौन सी की, उसमें सुविधा होगी, चारों उसके माध्यम से समाहित हो जाएंगी। आपको पूर्ण कर्म करना पड़ेगा। क्षात्र तेज है मेरे अंदर, पर सत्य का पता नहीं, तो क्षात्र तेज अप्लाई कहां करूंगा? डिटेल में नहीं करूंगा तो मेरे को तो महासरस्वती भी चाहिए, महालक्ष्मी भी चाहिए। अकेला क्षात्र तेज मेरे बहुत क्षात्र तेज है, इस दीवार को तोड़ दूं मतलब क्यों? मैं किसी की गर्दन उड़ा दूं, तलवार चलाऊं? नहीं, पूर्ण कर्म तो आपके वर्ण को पता करके उससे चारों डेवलप कर जाएंगे। अपनी जो वर्ण व्यवस्था वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो आप लोग यहाँ इस ग्रुप में एक एक सेंटेंस पे थोड़े डीपर चर्चा करो, क्योंकि जो हम बाहर बात करने वाले हैं यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले खुद को एजुकेट करना जरूरी है। आपके पास कुछ आधार तो हो ना उन प्रश्नों के लिए, आप प्रश्न इनवाइट करो। जिसका मेरे को आइडिया ही नहीं हो तो उस प्रश्न से तो वो जूझ ही रहा आपके पास, तो आप कन्विंस करना आपका काम नहीं है, पर उसके जो प्रश्न को लेना अपनी चेतना में आत्मसात करना, और उसका जितना जो उस समय आपको प्रेरणा से या जितना भी आपको उत्तर है उतना उसको दे देना, या उसको एक सही जगह के ऊपर टच करवा देना कि भैया मैं इतना तो ये है, बाकी तेरी हो तो हो राजा। खुले मन से ये कहना, यही तरीका है। जैसे वर्ण व्यवस्था की आपने बात करी, पर ये जितनी भी बातें हैं, अब शिक्षा व्यवस्था की बात करो, माँ की थ्रू एंड थ्रू आप इम्बाइब करो, तब तो शिक्षा व्यवस्था पहले तो आंखें तो खुलती है नहीं। प्राण की शिक्षा ये मतलब करवाने की, और मेंटल एजुकेशन भी आप तो कुछ, ये मेंटल तो है नहीं जिस तरीके की करवाते हैं, वो तो एक छोटा रूप है उसका। पीटी वगैरह करवाते हैं, वो कोई फिजिकल, आप तो पढ़ो माँ की, वो तो कोई फिजिकल एजुकेशन तो है नहीं। प्राण किसी को प्राण तो कौन सी स्कूल में कोई प्राण की शिक्षा करवाएंगे? प्राण की तो बोलते ही नहीं कोई शिक्षा। तो पहले तो आपको ये इम्बाइब करके कि उसको कैसे उस विचार को सुग्राह्य तरीके से आराम से, पर इम्बाइब करने वाला जो काल है उसका कोई सब्स्टिट्यूट और शॉर्टकट नहीं हो सकता। इसलिए अपने को पहले तो घर को साफ और मजबूत करना पड़ेगा। अपने यहाँ जो है आप लोग, जो वहां से जो भी चीजें आ रही है ना, मैं आपको वो दे दूंगा समय समय पे उसकी। अब क्योंकि अब लिटरेचर है ही, आप मिल रहे हैं ही, एक दिशा के अंदर चीज बना के दे दी, उसकी यहाँ चर्चा वगैरह है, प्रश्न है। तो अब वो प्रश्न जैसे सारे को इकट्ठे हो गए कि हमने ये चर्चा करी, तो जब आप वहां आते हो अंकल जी के वगैरह के साथ बैठे हैं तो अपन उसमें और कि भाई इसको पढ़ने का ये तरीका है, तो अपन ग्रो कर गए उसमें, अपन उसमें ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि अपने खुद के प्रश्न होंगे, वो एक्चुअल प्रश्न होंगे वो। तो इसलिए क्रियाशील, तथा कथित क्रियाशीलता ही है, एक्चुअल क्रियाशीलता तो है नहीं। कर्म तो तब होगा जब आपके वर्ण के अनुसार, मतलब आपके स्वभाव नियत कर्म है, स्वभाव का पता लगाओ उसकी। तो ये पूरा राष्ट्र जो है, इसलिए आर्य जाति इसको ये बोलते हैं, क्योंकि आर्यों में ही वर्ण होते, म्लेच्छों में वर्ण नहीं होते। और अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक में अपन ने ये बताया है आर्य कौन, श्री अरविंद बता रहे हैं आर्य कौन, इसलिए आर्य भूमि है ये। आर्यों में ही वर्ण होते हैं, म्लेच्छों में वर्ण नहीं होते। जो सेल्फ एक्सीडिंग के लिए जाना चाहता आगे, उसी में वर्ण है। जो सेल्फ एक्सीड ही नहीं करना चाहता, अगर ब्राह्मण है और वो वहां अपने स्तर के ऊपर जाके सेल्फ सेटिस्फाइड है, तो वो म्लेच्छ है। न तो शूद्र नीचे है, न आपके ब्राह्मण ऊंचा है। इसलिए गीता, नहीं तो ये बताओ, पर धर्मो भयावह, गीता क्या कह रही है? पर धर्मो भयावह। आपको वर्ण दे दिया शूद्र का सपोज, और पर धर्म में आप जा नहीं सकते, तो आप तो डूम्ड हो गए। पर धर्म में मैं जा नहीं सकता, आपने मेरे को इस खेमे में रख दिया। तो गीता के ये नहीं थी। तो हम अपने जो है स्कंद पुराण में भी ये है,
जन्म ना जायते शूद्र, संस्काराद द्विज उच्चते, द्विज है ट्वाइस बोर्न, ब्राह्मण उच्चते नहीं है, ब्राह्मण को आप द्विज नहीं मान बैठो। जैसे कि अब तीसरे वर्ण के अंदर, तो तीसरा वर्ण है आपका वैश्य, वैश्य कोई बनिया नहीं हो गया, क्योंकि जिस समय इसकी संकल्पना थी 80% तो आपके कृषक थे। वर्ण की यदि बात करो और प्रोफेशन की बात करो तो 80% से ऊपर तो आपके सारी जो है कृषक थे, गोपालक थे। गीता भी यही बता रही है वर्णों के, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। जातियों की, वर्णों की यदि आप बात करोगे तो इसमें वैश्य जो है उसमें वर्णिक तो एक बहुत छोटा वर्ग है, तो इसको हमको समझना चाहिए। और ये बीच में व्यवधान कैसे आया, इसमें जो आक्रमण हुए उन्होंने इंटरवीन कैसे किया, ये सारे हिस्टोरियंस ने लिखी है ये बातें। कुछ अपन ने लिए बाद में ड्रॉप कर दिए कि इसको डाइल्यूट करता है, क्योंकि हम जनरली क्या है, डीपर चेतना होती नहीं, उसको आधार बना के उसका डाइसेक्शन करते हैं, जो एक्चुअल चीज है उससे चूक जाते हैं, इसलिए हमने जानबूझ के वो सारे हटा दिए। कोई कोई लिया है। तो शूद्र जो है चेतना के स्तर के ऊपर आपको बताता है, तब तो ऊंची नीची बात है। शूद्र मतलब निम्न चेतना, यदि चेतना के तरीके से शूद्र शब्द को काम में लिया जा रहा हो तो है वो शूद्र सबसे नीचे। तो ये चीज तो हर व्यक्ति में भी है, जन्म से सब शूद्र होते हैं, चाहे कोई हो। कोई सुखदेव जी पैदा हो गए तो अलग बात है। मूर्ति को भी आप ये उसके संस्कार करवा के, कोई भी मूर्ति की स्थापना करते हो आप मंदिर के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह सारे करते हो, उससे पहले मूर्ति को भी शूद्र के अंदर ही मानते हैं, मूर्ति को उससे पहले नहीं मानते, पूजा के योग्य नहीं मानते मूर्ति को। मनुष्य भी जब तक संस्कारित नहीं हो, क्या क्या है वो, तो शूद्र ये चेतना के इस तरीके से काम में लेोगे तो शूद्र है नीची चेतना। तो बिल्कुल ठीक बात है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, पर ये जातिगत कोई वर्ण की व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने कोई डिमार्केट नहीं किया। वो तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया और काम कर रहा है वो वाले, जो धुंधुकारी पैदा हो गया, गोकर्ण जी और धुंधुकारी की है ही, अब उसमें क्या कर ले वो। तो ये कोई वर्ण डीपर चीज है, इसका भ्रंश हो गया है धीरे धीरे। तो आप कर्म कौन से करो, हम तो इससे शुरू किया भाई, वो करो जो आपकी अंतरात्मा कहती है, बहुत सीधी सीधी बात है। आपका जो अंतर यहां से है वो कर्म करो। तो पता कैसे चले, तो आप कोई भी चीज का पता कैसे करते हो, भाई कोई भी चीज जाननी है तो ये पता कैसे करते हो। मेरे को मकान बनाना है, कैसे बनाऊं, उसके भी तो प्रश्न ढूंढते ही हम उत्तर। रात दिन हमको सारी चीज का पता थोड़ी होता है, प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढते हैं। वैसे ही इसका अगर डीपर प्रश्न है तो उस तरीके से उत्तर ढूंढ लोगे। भाई आपका कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढते हो आप, तो मेरे को इसका कैसे पता चले। और ये एक बड़ी विशेष मिस्ट्री है। अगर आपके ये आपका प्रश्न उठ के आता है कि मेरे को ये जानना है कि मेरे को कर्म कौन सा करना है, तो आप चाहे कंदरा के बीच में आपको पैक कर दिया गया, आपके पास उत्तर आएगा। यही शायद इसी क्लास में अपन कोई बात कर रहे थे कि किसके है प्रश्न और जिसके उत्तर न आया हो। एक व्यक्ति बताओ जिसके प्रश्न है उत्तर न आया हो। कितनी विशेष मिस्ट्री है ये कि मेरे सच्चा प्रश्न उठा, उत्तर आएगा, किसी के भी मुंह से बोल जाओ, ऐसी उसको 100 गायें मरी हुई सीधी कि ले जाए इनको, 1000 जब एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाए तब उन्हीं लोगों ने तो उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया। एक कहता है ब्रह्म है प्रकाशमान है, दूसरा कहता है आयतनमान है, तीसरा कुछ कहता है, चौथा कुछ कहता है। किसी ने पक्षी ने बता दिया, किसी ने गुरु जी के पास आके कहा ऑलरेडी तू तो दैदीप्यमान हो रहा है, नहीं आपको तो कोई भैंसा कोई ज्ञान दे सकता है। अरे सारी प्रकृति आपको मां से संपर्क करवा सकती है, ये पूरा आपका कैनवस बन सकता है। कर्म योग करते हो तो हो जाएगा, पर कर्म कौन से, ये वाले। जैसे ही आप सरोकार ये करते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अगर सच्चा प्रश्न मां मेरे को समझा दो आप, मेरे को करना क्या चाहिए, अगर सच्चा प्रश्न है तो यहां बैठे सब लोग ये जानते हैं, हाँ उत्तर आएगा। और अगर आप सारे बैठ के एक साथ करते हो तो एक एक ही उत्तर आएगा, ये मानो आप। तो अपने पास ये हैं और आ सकते हैं।
हाँ, अगर बुद्धि से आप सोचोगे और उस तरीके से करोगे, उससे आपके विभेद ही रहेंगे, कभी एक कॉमन ग्राउंड पे ही नहीं आ सकते। फिर तो एक हायरार्की सिस्टम जो बना हुआ है वैसे है, नहीं तो कौन किसकी माने, क्यों माननी चाहिए? कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ सकते। अब माँ को वहां कोई हायरार्की वैसे थोड़ी बनानी, चेतना की हायरार्की बना सकते हो क्या आप बिना चेतना के? इसलिए अब तक हमने क्या प्राप्त किया है, क्या करना बाकी है, उसमें अफोरिज्म में है। अब तक हमने ये नोइंग्स या ये चीजें, जानकारियां ही प्राप्त करी है, ज्ञान तो अभी तक आया नहीं, प्रेम अभी तक नहीं आया। इन वन वर्ड डिविनिटी, अफोरिज्म में है ना वो। क्या प्राप्त नहीं किया, तो उसमें कोई एक व्यक्ति की थोड़ी बात कर रहे हैं, उसमें तो सारे आपके पीछे के काल चले गए और चले गए। ये समझने की बात है बड़ी। ये है, आपके यदि प्रश्न होगा तो उसका उत्तर बड़ी एक मिस्टीरियस चीज है, कितनी जबरदस्त बात है। अगर आपके नहीं आ रहा, वो चीज नहीं आ रही, तो इसका मतलब सिंसियरिटी नहीं है, बस लैकिंग है सिंसियरिटी, कहीं ना कहीं लैकिंग है। आप उसको कुछ भी मान रहे हो, उससे कोई सिंसियरिटी तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो अंतर यहाँ का गुण है। जितना आपको दिखा दिया गया उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो तथाकथित क्रियाशीलताओं से चीजें बदल सकती हैं, ये भ्रम है एक। और ये भ्रम जब तक वो मूवमेंट नहीं आए, अब इस भ्रम का क्या कर लो आप। उसके बेचारे की यही तो दिक्कत हो रही थी अर्जुन को। अरे सारी यही तो कल्मिनेशन है। आप अगर इसको पकड़ के चलते हो तो ये नेचुरली आप खुद भी समझ पाओगे कि हाँ, कल्मिनेशन तो वही है, और कोई कल्मिनेशन नहीं हो सकता इसका। इसके अलावा जीना अपने आनंद को क्षीण करना है। आप एनर्जी भी लगा रहे हो, सो कॉल्ड कर्म भी कर रहे हो, और हो ही नहीं रहा। भी मां तो कह ही रही है भ्रम है ये, भ्रम है कर्म का। हमको आनंद भी नहीं आ रहा वो करके, एनर्जी चली जा रही है, समय चला जा रहा है। हम देख रहे हैं पहले, भाई शरीर भी आपको महसूस करवा रहा है, जहां जहां करवा रहा है वहां। फिर भी ये बात बेसिक अकल क्यों नहीं आ रही कि भाई ये भ्रम में ही जीना क्या जरूरी है? और कोई एक जने की बात नहीं, हम सबके ही है ये तो। आगे, यह तो महज एक कटोरे को हाथ में उठाकर उसमें पानी को थपेड़ना है, ये। पर ये आपको ऐसे दिखना चाहिए, ये बात, ये आपको एकदम दिखनी चाहिए कि अपन ये कर रहे हैं, कि अपन एक्चुअली और कुछ नहीं कर रहे। कर्म का ये भ्रम, हाँ। कर्म का यह भ्रम मानव प्रकृति के सबसे बड़े भ्रमों में से एक। जितना भी पहले की कर्म की बात थी, फिर बाद में बोलते हैं कि उसके कर्म करो, फिर तीसरा की खाली परा प्रकृति ही है एकमात्र, वो कर्म कर रही है। हाँ, पहले तो ये है कि डिजायर से नहीं, मतलब जो फल की आशा है, फ्रूट है, वो रिनाउंस कर दे। दूसरे, कर्म मात्र को रिनाउंस कर दे। नहीं तो आदमी के कर्म के प्रति आसक्ति रहती है, पहले तो कर्म फल के प्रति आसक्ति रहती है। तो आपने कर्म फल की तो आसक्ति मान लो छोड़ दी समाओ, पर कर्म के स्वरूप के साथ आसक्ति होती है। मेरे को तो देख पढ़ने में अच्छा लगता है, मेरे को तो ये चीज करने में अच्छा लगता है, कर्म इन इट सेल्फ में आसक्ति रहती है। और तीसरी, कर्तापन के भाव में आसक्ति रहती है, मां मेरे से करवा रही है। ये हो नहीं सकती, ये कहने की बातें हैं इस तरीके से। आगे, वो तो आती ही है, वो तो आती ही है, जैसे बोला माँ करवा रही है, चीज तो आ ही जाएगी। हाँ, तो अभी तो अपन गए ही कहाँ हैं, तो वो तो आनी भी चाहिए। तो प्री मेच्योरली मैं कह रहा हूं, अपने सारे अवगुण वगैरह सब ठीक है, हम क्या मान के बैठे हैं अपने आप को, हम कहाँ चले गए, कहीं गए थोड़ी। हम एक्चुअल में एक चीज पढ़ ली, वहां हम सोच रहे हैं हम हैं, पर वहां नहीं है ना। इसलिए इसमें अवगुण है तो बढ़िया है, गुण है तो आपके हैं भाई। माँ का हूं तो, गुण है तो तेरे काम के हैं, अवगुण है तो तेरे काम के हैं। वो काम में ले ले, जितना कर पाते, जितने क्षण कर पाते हैं बढ़िया है, नहीं कर पाते तो अब जो है सो है। इसलिए नेगेटिव तो है ही नहीं, सारी एनर्जी उसकी तरफ लगाओ। नहीं तो आदमी जिसको आत्म मंथन कहता है, उसमें आत्म मंथन नहीं, वो खुद कोई हर कुछ अपनी एनर्जी को सत्यानाश करता है। मैं तो बेकार हूं, मैं तो ये हूं, कुछ नहीं। फोकस करके उसमें पॉजिटिव काम को, और नेगेटिव एक चीज नहीं बोलनी ना सोचनी
इस जीवन में तो क्या होगा, हम तो इतने हो गए। अरे मतलब क्या क्या मतलब हुआ इस बात का? प्रभुपाद जी ने 12 साल के अंदर सारा काम कर दिया, अस्थमा का अटैक उस आदमी के, बताओ। नहीं तो आपके पास सारी चीज हो तो कर लो, इससे नहीं होता भाई। कर्म इससे न तो शुरू होता, न कौन सा करना चाहिए इसका निर्धारण होता। तो आपकी एनर्जी वगैरह न तो इसमें कोई मायने विशेष रखती, और रखती है तो अब आपको अपना अनुभव पॉजिटिवली दूसरों को देना चाहिए। अगर रखती है तो उसको ये बताना चाहिए, भैया सारी एनर्जी थी माँ के काम में ले दे, तो वो बढ़िया है। अगर आपका अनुभव भी शेयर करो तो माँ के काम के लिए शेयर करो, इसमें क्या बात है। निश्चित मृत्यु अगर 2 क्षण बाद भी है तो भी उसमें पॉजिटिवली, वो 2 क्षण के अंदर तो पूरा यो और हो ही रही है, सारी चीज चेंज हो रही है, हर क्षण चेंज हो रही है। तुम 2 क्षणों में ये क्या कि अब तो सब कुछ नष्ट हो गया, प्रलय, कुछ नहीं। उस समय भी अपनी वाणी एडवर्सरी को नहीं दो, अपने विचार उसको मत दो। किसी भी क्षण आप तो एक ऐसे मुहाने के ऊपर खड़े हो जहां सुप्रामेंटल कनेक्ट हो चुका, आप तो कह ही रहे हो अपने। जब वो कनेक्ट हो चुका तो मतलब ऐसी क्या आफत आ रही है कि वो एकदम ही क्यों अनावृत न हो जाए। पॉजिटिवली डेलिबरेटली आपको सोच सोच के, पर अगर नहीं जियोगे तो ये किया भी नहीं जाएगा। करोगे कैसे? इसलिए नहीं है, शब्दों में पावर नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि सारे समय उसमें जीते नहीं। ये अपने को टेंड करनी पड़ेगी। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज विचार की शक्ति, भी कल बता रहे थे, वो सबसे आपके पावरफुल टूल दे रखा है, और वो आपका विरोधी है, वो काम में ले रहा है आपके लिए। आप नहीं काम में ले रहे, आपके भय हैं वो काम में ले रहे हैं उसको। अगर विचार एक शक्ति है तो आप अपने विचारों का सैंपल उठा के देखो कि वो पॉजिटिव ओर है या नेगेटिव की ओर है, आपके भय के हैं या किसके हैं। अगर वो एक शक्ति है तो नियोजित उसको बहुत सचेतन तरीके से करनी चाहिए। बाहर से जितने भी विचार आ रहे हैं उनसे प्रभावित हुए बिना, ये जानते हुए कि अरे ये तो बाहर से आ रहे हैं, इनको हटाओ। डेलिबरेटली पॉजिटिव चीज इतनी पॉजिटिव कहो कि वो जो बाहर से आ रहे हैं वो भी। अब जैसे कई चीज आपके जानते हैं कि इसकी ये टची पॉइंट है, दूसरा कहते इसको कहने से, इसको मत कहना ये बात है। तो आप तो अपने आप को ऐसा बना लो कि वो कहते हुए भी डरे नेगेटिव चीज आपसे, कि नहीं इसके पास चलने से फायदा नहीं, ये अपनी सवारी करनी शुरू कर देगा। नेगेटिव चीज आपके पास आए, आपने उसी को घोड़ा बना लिया, चल तेरे ऊपर चलेंगे। अब कैसे आएगी नेगेटिव? अभी क्या है, अपने पास कोई आ गई, फोन कॉल से आ गई, किसी से ओपन है अपन तो सारी चीज से, वो अपनी सवारी करनी शुरू कर देती। पता चला कि वो कितने दिन, महीने, जो भी घंटे, कितनी देर सवारी करी, और आपकी सारी एनर्जी, सारी रिसोर्स लेके आपको बिल्कुल बैंकरप्ट करके छोड़ती है। एक विचार, आपकी जीव को तृप्त करने का विचार भी आपको बाद में। इसीलिए बुद्ध कहते हैं किसी कामना को तृप्त करने के बजाय उसको मास्टर करने के अंदर जो चीज है, आनंद है। ये हम सब ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। माँ के काम में ये सारी चीजें काम आएंगी, और ये सारी भी इनफ नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जो मांग ये कर रही है तो नए जब दिव्य जीवन की मांग कर रही। आगे यह प्रगति को क्षति पहुंचाता है, हाँ, क्योंकि यह तुम्हारे ऊपर किसी न किसी उत्तेजित क्रियाशीलता में भागदौड़ करते रहने की आदत को लाद देता है। हाँ, इस आवश्यकता को लाद देता है लगना ही पड़ेगा काम कि करने। मेरे को तो ये, और आपको पता ही नहीं चलता। इसमें बुरी बात और क्या है, इसका आभास तक भी नहीं होता कि अपन इसके चंगुल में हैं। आप उसको क्रियाशीलता कहते हो, आपने क्रिएट किया ही नहीं कुछ भी। एक्चुअल में जगत में जितनी भी क्रांतियां आई वो क्रियाशीलता से आई नहीं एज सच, जिसको आप क्रियाशीलता कहते हो, वो तो विचारों से आई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनके ये विचार चल रहे थे जब श्री अरबिंदो से दूसरी बार मिलने जा रहे थे वो, तो उनका मेरे मन के अंदर ये विचार चल रहे थे कि जितनी भी क्रांतियां आई उसके पीछे शब्द था। फ्रांसीसी क्रांति आई, इटली की क्रांति आई, इन सब के पीछे एक शब्द मतलब विचार था। उसके पीछे त्रिदेव थे, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे तो फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी, लिबर्टी, जो कि जगत तब भी तैयार नहीं था, आज भी तैयार नहीं, श्री अरविंद कह रहे हैं। पर उसके पीछे एक मूल, एक शब्द था। ये इटली के अंदर आ गई, फिर आपके
रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं बुद्ध एक क्रांति लेके आए, इंडियन कल्चर एक क्रांति लेके आया जिसकी शुरुआत वेद के अंदर शब्द से हुई। काल काल के अंदर अलग अलग जो आपके जो आए, तो उन्होंने इस तरीके की वो वर्णन कर रहे हैं और बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। उनके मन में चल रही है उहापोह, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के जब वो सेकंड टाइम उनको मिलने जा रहे हैं तब। और अब जो ये क्रांति जो आने वाली है, ये शब्द, क्योंकि वो शब्द से जोड़ रहे हैं ना इसको, कि अब जो शब्द है, तो श्री अरबिंदो के पास जाके वो कहते हैं कि आपके पास शब्द है और जगत उसको सुनने के लिए तैयार है, शब्द बोलिए। ये बहुत बड़ी बात है। वो क्रांतियां कोई ये नहीं कि ये क्रियाशीलता, इससे नहीं, ये हमारा भ्रम है अपने आप की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए और एक इस भय से कि आप अपने आप को फेस नहीं कर सकते, बस, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा आप कुछ बना लो कि मैं वहां जाता हूं ये करता हूं, ये कुछ बातें नहीं है। इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं हो रही। मूल विचार क्या है आपका? विचार मतलब ये नहीं, जैसे श्री अरबिंदो ने कहा पहले कोई भी शास्त्रार्थ होते थे, कोई नहीं आपने क्या सोचा, उसके कौन पूछता है आपने क्या सोचा, आप क्या हो, आप क्या बन गए हो, इससे शुरुआत होती थी। तो जनक की सभा के अंदर वो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य बैठे हैं और ब्रह्मवादी बैठे हैं, वहां ईगो से क्लैश नहीं करता। जितने ये इतिहास बताया जाता है कि ये शास्त्रार्थ इस तरीके से, ये तो बाद के पीरियड में, ये तो बाद के काल में। पहले के अंदर तो जितने भी शास्त्रार्थ हैं, रामानुज की कथा में आप सुनते हो शास्त्रार्थ, उसके अंदर वो तुरंत आती है, अरे मैं किससे जबरदस्ती परेशान हो रहा हूं, तो आके उसने चरण पकड़ लिए। आपका जो ओपोनेंट है, जैसे ही उसको मैं, फिर एक शास्त्रार्थ आपको मिलता है चैतन्य महाप्रभु के समय, दिग्विजयी पंडित आया था, वो आके फिर बाद में यूं लौट के आया, अरे शिष्य अपनाओ मेरे को। ईगो नहीं है इसके अंदर। आप जितने ये शास्त्रार्थ देख रहे हैं, उनका आधार ही नहीं है कि कॉमन जनमानस को इतना तो सेंस था। वो ये रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि जिन बस्ती में गया, वो ब्रह्म की बातें करते थे मछुआरे, उतना एक बेसिक ग्राउंड था उनके। उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि ये तूने क्या सोचा, क्या ये थी भी नहीं, समय भी नहीं था उस तरीके का। वो तो एक कॉमन ग्राउंड था, उसको कौन सुनने जाता? दूर दूर से लोग इन शास्त्रार्थों को सुनने जाते थे और ज्ञान का अपना वर्धन करने जाते थे। ज्ञान ये नहीं कि कौन सी किताब से, किताबें तो अरे जब आप उसमें हो तो उसमें पारंगत हैं सारे, तो ऐसे नहीं है। जना जना जो है वो सारी चीज जानता है। श्री अरविंद ने कहा मिस्टर ग्लेडस्टोन है, वो कहीं से भी वो माहिर थे, ये कहे जाते थे कि इनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। और वो इलियड या कौन सा है, उसको वो कहीं से भी किसी भी पंक्ति से बोल सकते थे। उनका बताओ, ये महारत बता रहे हैं, यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण कुमार है चारों वेदों को यो बोल देता था। तो एक आपको एक ज्ञान की एक कॉमन एक बेसिक ग्राउंड समझ में आना चाहिए। आपके सारी कलाएं, 64 कलाएं की बात करते हो, और उसमें से भी उसके विभाग, एक एक विभाग उसके। यहाँ यदि ब्रह्म विद्या है, फिर वो आपकी कितनी कितनी सारी चीजें। अभी तो जो भवन निर्माण भी आप देख रहे हो सकते हैं क्या? कितनी उन्नत सारी चीज थी, विज्ञान कितना उन्नत था। अगर एक एक आप इसकी लिस्ट देखो कैसे आ गई है, मतलब इतने ग्रंथ हैं। आप एक पामिस्ट्री की बात करो तो आप नहीं पढ़ सकते जीवन भर में, इतने ग्रंथ हैं। कोई भी एक भी चीज के, सामुद्रिक विज्ञान है या शकुन शास्त्र है, हर चीज में। भागवत भी शुरू हो रही हो तो ब्रह्मांड की रचना बता रही है। अब क्यों, किस लिए? ये जो कर्म का जो बेसिक था, ये एक बेसिक जनमानस में भी कोई न कोई लेवल पे कल्टीवेशन था ही था। बिल्कुल। नहीं तो क्या है कि जैसे मान लो इतने बड़े बड़े निर्माण हुए, इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ जहां पर 5-5 3-3 4-4 हजार कारीगर काम कर रहे हैं। अब एलोरा का ऊपर से नीचे बनाया, तो कोई प्रोटोटाइप, और वो बन रहा कितने समय तक है? कई पीढ़ियां चली, 3-3 4-4 पीढ़ियों में वो कंटिन्यू हाँ। हो रहा है। तो एक बेसिक थ्रेड तो कोई ना कोई था ही, भाई हम छोटा सा फ्लैट बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो उसमें आपको आर्किटेक्ट चाहिए, प्रोटोटाइप चाहिए, डिजाइन चाहिए, तो वो अंदर कनेक्शन तो डेफिनेटली था ही। बिल्कुल। इस भारी भागदौड़ के कारण वो कनेक्शन ब्रीच हो जाता है और वो मतलब श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इवन एक ब्रोंज मेटल के अंदर आपको किसी मूर्ति को, और उन्होंने जो पिक्चर्स दी हैं श्री अरविंदो ने
आप अगर समय, आपके पास अगर समय हो तो उस वर्णन और उसको छोड़ दो और सारी चीज, वो ध्यान का ऐसी चीज है वो केंद्र करने के लिए आपको तुरंत ध्यान में ले जाएगी। मैं आपको सोच के नहीं कह रहा ये, मैं कोई भी चीज कह रहा हूं, मैं क्यों कहूं वो वाली बात, मैं तो खाली वो ही कहूं जो प्योर है। निश्चित आपको तुरंत भीतर ले जाएगी, इसी के लिए वो बनाई गई थी। एक मूर्ति को आप पूरा नहीं कर सकते अगर वो थ्रेड जो दीपक कह रहा है उसको, जैसे आप भजन भी है, जिसने गाया है वो ये जान सकता है कि आप जब डीपर थे आपके भीतर क्या चल रहा था, भाव चल रहा था, तब तक तो एक चीज है। जैसे उसमें कोई एक विचार भी आ गया ना, तो आपके साज में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी, उस समय बीट गड़बड़ हो जाएगी, स्वर गड़बड़ हो जाएगा, या इनफैक्ट वो जो एक तार चला रहा था खत्म। तो ये जो मूर्तियां बनी हैं, ये चीजें बनी हैं, एक मूर्ति पूरी नहीं कर सकते। वर्षों तक व्यक्ति जो है 50-50 बरस उसी चेतना के अंदर निवास करता था, कई 100 जितने बरस को है। और दूसरे ये बताइए जो ये कह रहे हैं जैसे मीनाक्षी टेम्पल है या और टेम्पल है, कारीगर उसके अंदर काम कर रहे हैं, तेरे को दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो इसलिए उसके हाथ में इम्परफेक्शन आ जाए, हो सकता है क्या ऐसे? इनफैक्ट परफेक्शन तो आप वहां से सीखते होगे, अच्छा ये परफेक्शन है, सामान्य व्यक्ति ने बनाई, सो कॉल्ड। तो हर व्यक्ति किस भावना में उद्दीप्त था ये संस्कृति कर चुकी है। अगर इसको दोबारा रिवाइव किया जाए तो कोई नई चीज नहीं है ये, हम ये कर चुके ये चीज। अब तो विश्व को कोई नई चीज देखने की चाह है जो इससे कुछ महत्तर हो, इतना तो कर चुके भाई, इतना तो कर ही चुके। तो आपकी कैपेबिलिटी यदि मनुष्य बोल के है तो इतना संसिद्ध किया जा सकता है, उसके प्रमाण आपके पास हैं। और किसी को तो नहीं माने, श्री अरविंदो को पढ़ लो, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, उन्होंने सारी चीज सामने रख ली। अरे उतना तो हम अपना कम से कम मानक तो सेट कर ही दें अपना, उतना तो क्या गलत है इसके अंदर। और वो कैसे हुआ उसका मंथन करें कि आप भवन का एक निर्माण, एक किचन निर्माण के अंदर तो जान आफत के अंदर आ जाती है। आप ये सोचो, ये रानी की बाव करके है वो एक गुजरात के अंदर, इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैंने कई डॉक्यूमेंट्री उसकी देखी, जो डॉक्यूमेंट्री वाले ऐसे मतलब हंसी आती है, उसने कहा यहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं, मतलब ऐसी ऐसी उल जुलूल बातें, क्योंकि मैं तो कई महीने इसी में रहा। बच्चों के लिए हर सप्ताह मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री देखनी है, तो एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री नहीं मिल रही इंडिया के ऊपर जो ठीक बातें कहती हो। ये एक बिल्कुल गैप है बीच का, आपको अपनी एनर्जी लगानी भी है तो गैप इतने सारे हैं। श्री अरबिंदो और जो सारा जगत है उसके बीच में अगर ये हम कर सके तो ये करने का काम है। बहुत बड़ा गैप है संस्कृति के विषय में, पता नहीं क्या क्या बातें हैं, है ही नहीं वो चीज। श्री अरबिंदो ने सारी कही है, श्री अरबिंदो ने बहुत डीप स्टडी करी, बहुत ज्यादा डीप स्टडी करी, पूरे इतिहास का अध्ययन किया। मां ने कहा कि श्री अरबिंदो को जितनी इतिहास की समझ है ना, शायद किसी, और हम इनके इतिहास को देख दृष्टिकोण से देखते ही नहीं, देखो क्या हो रही है, और ही किसी को पकड़ रहे हैं। अगर इसको पर्सपेक्टिव को समझ जाए तो और डिटेल्स कहाँ कहाँ लाइन में फॉल करनी चाहिए वो समझ जाएंगे। ये हमारे करने का काम होना चाहिए, ये एजुकेशन जानी चाहिए। पर ये एजुकेशन इसीलिए आप अपने आप को इनसफिशिएंट महसूस करते हो क्योंकि ये गैप जब तक यहाँ हम समय मिल रहा है उसको अगर कंफर्टेबली बिता रहे हैं, भाई आप अपने आप को इक्विप नहीं कर रहे। जब वो आक्रमण कर रहा है तब अपने को टटोल रहे हो, तो अब तो फिर आपको इक्विप करना पड़ेगा उतने काल के अंदर। अगर इक्विप नहीं कर रहे तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, मेरे को तो ये बताओ। व्यापार में भी आप देखते हो आगे आने वाला समय है, उसके आप शांति से बैठे रहो तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। और अब इक्विप तो हर फील्ड में कर ही रहा है व्यक्ति, विचार में कर ही नहीं रहा। विचार में वही का वही है, कोई नई पद्धति आई हो तो बताओ, नई चिंतन धारा इन दिनों में कहाँ कुछ, या धार्मिकता का कोई सच्चा प्रवेश। ये योग दिवस वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, ये तो लच्छेदार बातें हैं कि एक्चुअल में कोई नई चीज जो अभी कोई नए, ये चीजें देखना कैसे मनुष्य जाति में जारी है इसका आकलन करना, हमारे पास कोई मानक नहीं है। पर जो भी है विचार करना कि क्या हुआ इसमें, हुआ नवाचार क्या हुआ है, मनुष्य जाति है कहाँ इस जगह इस चीज में।
ये आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ मतलब इसका क्या होगा, इसका की और ये कर क्या सकती है, ये क्या कर सकती है, इसका एक्सटेंट क्या है। तो ये प्रश्न जैसे मैं आपको वो दे दूंगा, देता जाऊंगा, और यहाँ आप उसके आप अपने आप को तैयार कीजिए, इक्विप करना पड़ेगा। बाहरी प्रकृति बहुत तेजी से चल रही है, जिस भी चेतना में चल नहीं रही। ठीक है, और इस तरह से आज देश के ऊपर काम हो रहा है, तो कोई नई आयाम बोल तो रहा है, तो ये नहीं कि स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वो चीजें हमारे सामने प्रकट कर रहा है कि देखिए कितना आज की डेट में थॉट से मशीन चल रही है। आप सोचो और वो मशीन चल रही है, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। हाँ विचार पकड़, तो ये मतलब एक डायरेक्शन तो है, तो अब वो कितनी सही बैठती है, गलत बैठती है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो चीजें जो संभव नहीं थी वो दिख रही है। अब वायुयान की भी बात करें, ठीक है, वायुयान पहले था, पुष्पक था, ये था वो था, लेकिन बहुत काल से तो हमारे सामने नहीं था। आज उन्होंने उसको करके दिखाया, ठीक है। हाँ, वो चीज नहीं है कि लोग स्वयं ही उठ जाते थे, मतलब वो जो एक कला थी उनके पास, एक शक्ति थी, वो तो नहीं है। सिद्धियां थी। जनमानस के सामने उन्होंने ये तो प्रोड्यूस कर ही दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अपने को तो सिद्धि उस लेवल तक तो पहुंचने की कमी है। नहीं ठीक बात है। ये एक प्रश्न है, इसी के लिए अपना जो अब एक वॉल्यूम जो अपन ने निकाला, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। पहले तो साइंस की भी एक्सटेंट हम नहीं जानते, साइंस करता क्या है भी डिफाइन। जैसे संस्कृति के बारे में श्री अरविंद ने मानक, श्री अरविंद ने ही तो दिए, संस्कृति को जज कैसे करें, महान है या नहीं है। वैसे ही विज्ञान क्या कर रहा है, वो तो श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में पहले ही कह दिया, ये हेल्पलेस क्रीड है। अगर आपकी चेतना यही है, तो आप फारेस्ट गैलेक्सी में आपकी बिल्ली को अगर घुमा के लिया हो, तो वो क्या रिपोर्ट ले आएगी, अल्टीमेटली क्या ले आएगी। हाँ टेक्नोलॉजिकली आपको एडवांस होने की, ठीक है, ये एक सर्विस के लिए, वो तो आप किसी भी चीज को ले सकते हो, और इसके अंदर आप पीछे रह के आप रह भी नहीं सकते। इंडिया तो रह ही नहीं सकता। इंडिया अपने आप को पीछे कैसे रखे, नहीं तो इतने दिन गुलाम रहे, दोबारा आप गुलाम हो जाओगे। टेक्नोलॉजिकली आप पीछे नहीं रह सकते अब। पर वास्तव में इससे किसी को कोई लाभ हो रहा है क्या? खाली इस परसेप्शन के कारण कि आप मेरे को नहीं निकल जाओ, तो मेरे को आर्म्स की रेस के अंदर अपने आप को वेल इक्विप करना चाहिए। इसीलिए तो सारे अब यूक्रेन के ऊपर जैसे ही हमला हुआ, सारों के आंखें हो गई। तो अब भाईचारे की बात ऊपर से तो कहते हैं, भाईचारा अब स्वीकार तो कोई करता नहीं, पहले था भी नहीं, पर बातें करती थे, मतलब लिप सर्विस तो थी। अब वो कह रहे हैं ये बातों में कोई समझदारी की बात नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, इंडिया और पाकिस्तान का जो ये हुआ, इससे आसपास के देश क्या क्या अकल नहीं आ गई? उनका रक्षा बजट है, उसके अंदर से उन्होंने 20% इसके लिए और दे दिया। पाकिस्तान को हमने ये करके प्रॉपर मैसेज तो दिया नहीं, और उसकी चीज को जगा दिया। उसने रिहर्स करके देख ली अपनी चीजों की, कहां कहां क्या क्या कमी है। पाकिस्तान ने अपने, ये तो खाली मीडिया परसेप्शन आपको बना रही है, पर एक्चुअल रिपोर्ट है क्या नहीं है, वो अलग है। तो अब सारे के सारे खाली इस परसेप्शन के कारण कि अगर मैं इक्विप्ड नहीं हूं तो दूसरा मेरे को मार देगा। बॉर्डर्स तो अब कोई मैटर कर ही नहीं रहे। बॉर्डर्स क्या मैटर कर रहे हैं? और किसी की भी कोई सहमति है, आर्मी वाला जो है वो खत्म हो गया। वो वो तो बात ही खत्म हो गई ना। तो आर्मी को भी मुश्किल है। आर्मी का यूज कहाँ रहेगा भाई यूक्रेन जो है, नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। यूज नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा नीचे आ चुका है, उसमें स्पिरिट ही नहीं जाए, कौन कौन देश भेजते, बवाल मच जाता है ना। अमेरिका जाएंगे, ड्रोन जाएंगे, आदमी भी नहीं जाएगा। हाँ अमेरिका ने आज उसे ईरान के ऊपर एकदम हाँ डीप इनसाइड, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अब जो वर्तमान सिनेरियो है, बर्बाद कर दिया। उसमें चिंता का विषय ये है कि एक परसेप्शन के कारण आप अपने आप को रोक नहीं सकते इस रेस में। एक परसेप्शन ये है कि अगर मेरे पास ये सारे पड़े हैं तो मैं सेफ हूं। परसेप्शन की बात है, भले मैं काम में नहीं लूंगा उनको।
हर देश अगर अपने आप को ऐसे करे तो इसका पूरा वजन तो पर्यावरण पे आ रहा है। धरती सस्टेन कर सकती है क्या इस चीज को? धरती इसको सस्टेन कर नहीं सकती। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हैजर्डस है। आपको मोबाइल क्या कहता है, पूरी तो डेटा देता ही नहीं वो। जो आपके AQI आता है मोबाइल के ऊपर, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सही नहीं है। वो जितना है एक्चुअल में उतना नहीं बता रहे। कैलिब्रेट कर रखा है। क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट लेके भी डिवाइस ले लो आप, और उसको डिवाइस के ऊपर आप नाप के देख लो। ये हमारा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, तो जब मैं कल आपसे बात कर रहा था तो रोग, आप ऑलरेडी सांस के साथ ही रोग ले रहे हो। आप जब सांस ले ही नहीं पा रहे, आप कह रहे हो प्राणवायु, आप ले ही नहीं पाओगे। वो सारी चीज यहाँ प्रोड्यूस करेंगे। वो ये कह रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर हम ये सारी चीजें निकालेंगे, वो तो कह रहा है ना। और उसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है अभी वो गिरा है समुद्र के अंदर, ग्लेशियर टूट के गिरा है। और ग्लेशियर, और उससे वो इतनी 650 फुट की वो कह रहे हैं लहरें ऊपर उठी है। क्योंकि वो चीज मेरे इक्वेशन के अंदर नहीं आ रही, या कोई चीज क्वांटिफाइबल नहीं है, इसलिए वो अनइम्पोर्टेंट है। यही तो कह रहे हैं हम, क्वांटिफाइबल नहीं है ये चीज, या ये क्वांटिफाइबल भी है तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, मैं तो करूंगा। तो इसलिए एक हमारे सबके क्या विचार है, विज्ञान ने समस्याएं खड़ी की है, विज्ञान ही करेगा, देखो और तो कैसे हो। हम सबके एक भीरुतापूर्ण विश्वास अंदर बैठा हुआ है पूरी मनुष्य जाति के, एक जने की बात नहीं। विज्ञान करेगा, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकालेगा, वो सारा जो ये जितना भी है, जैसे दिल्ली में हम सब कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये जितना भी पर्यावरण को, और को, यही तो बातें चल रही हैं। आप अगर नहीं सुनो तो मैं तो क्या करूं। सही है, किया गया क्योंकि उससे टाइम्स को सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। पहले तो देखो जब सारी शुरू हुई थी तब उसने बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व भी की थी, ऐसा नहीं है। बीमारियों की प्रॉब्लम है, और जो ट्रेवल की है, कम्युनिकेशन की है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व तो हुई है। बट उसके बाद इतना एक्सटेंशन है, उसका जो मिसयूज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब इस स्थिति पे आ गया कि सब कुछ खराब हो रहा है। लेकिन आदमी का जो परसेप्शन है वो नहीं बदला। वो सोचता है कि क्योंकि उसको ये पता नहीं, आध्यात्मिकता का उसका अनुभव नहीं है, साइंस ही उसको एक दिखती है, तो वो वहीं पे उसकी आशा चली जाती है कि भैया भाई आध्यात्मिकता से कोई चमत्कार करके तो दिखाओ। प्रॉब्लम तो ये है, जनमानस के सामने कोई चमत्कार तो होता नहीं है। आज आप एक पंडित के पास भी चले जाओ, जो बात वो कहता है वो सत्य निकलती नहीं है। आदमी का विश्वास कैसे बने? आप डॉक्टर के पास जाओ तो 90% टाइम ठीक हो जाती है वो चीज। तो अल्टीमेटली तो आदमी उसी को विश्वास करेगा जो करके दिखा रहा है उसको। यही हम कह रहे हैं कि हमको ये जो हम बातें कर रहे हैं, इसका एक डिमोन्स्ट्रेशन चाहिए। बातें काम नहीं आती, पावर काम में आता है। तो स्थितियां मैं आज की आपको सारी ये बता रहा हूं, इसमें एजुकेट करना पड़ेगा। इसमें अगर हम एजुकेटेड होंगे तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास कोई चीज कहने को तो होगी, हम तो समझेंगे इस स्थिति को। और उसमें मां श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव अब कहाँ है, क्योंकि श्री अरविंद जब लिख रहे थे उससे दिखने में तो स्थितियां बहुत बहुत भिन्न हैं उस तरीके से। सूत्र सारे के सारे, विज्ञान क्या कर सकता है, कितनी गंदगी फैला सकता है, वो सारे हैं, लाइफ डिवाइन में भी हैं। और मनुष्य जाति का धर्म जो ये है, इसके लिए जरूरी भी थी ये यहां तक आना। मानसिकता का विकास है, 25वें वॉल्यूम ये बात कर रहे हैं। और वो इतनी गंभीर चीजें हैं, हम तो अभी दूसरी चीजों में, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके बीइंग को इक्विप होना जरूरी है। अगर आप लोअर एनर्जीज पे अपने आप को देते और सारे दिन इसमें नहीं रहते, तो आपके पास समय तो इन चीजों के लिए तो रहेगा नहीं। खाली ये रहेगा, हाँ कोई सूचना जैसे रहेगी, करोगे कैसे? क्योंकि आपको करने बैठने के लिए तो एक्चुअल में उसको रीड कर, एक अच्छा आर्टिकल, मीनिंगफुल आर्टिकल के लिए भी आपको महीनों की तैयारी चाहिए। वर्थ वाइल आर्टिकल के लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, आपका बैकग्राउंड चाहिए। अरे 15 मिनट का म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक करने के लिए आपको बरसों तैयारी चाहिए, तब एक 15 मिनट का म्यूजिक दे सकते हो। तो ये हमने क्योंकि सूचनाएं सुन रखी है, अखबार परोस रहे हैं, अखबार कोई भी, और हर का अपना व्यू है, फैक्चुअली ठीक नहीं दे रहे, इंटरप्रिटेशन तो बहुत दूर की बात है। और अगर ये सारों को भी आप चलो खूब ओपन हो, तो रखो कहां? इशू बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये।
और यूं बड़ा सीधा सीधा है। अगर आपके अंदर चेतना है तो किसी चीज को आप लैपटॉप भी काम में ले रहे हैं, हमको कोई दिक्कत दे रहा है क्या ये? अगर आपके चेतना होगी तो आप जो पर्यावरण वगैरह की समस्या बता रहे हो इंडिया के अंदर, वो ठीक। अगर सारा देश, चाइना से सारों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे आगे जा रहा है, इसलिए दिक्कत उनके इसके खाली ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो आपका नौकर था तब तक ठीक है, जिस दिन सूट बूट पहन के आता है वो आपको उससे चैलेंज महसूस होता है, उस दिन कहते हैं अरे ये गड़बड़ है, गड़बड़ है। अरे गड़बड़ क्या है? वो तो आपके साथ वो व्यवहार कर ही नहीं रहा जो आप उसके साथ कर रहे थे, और कोई बात नहीं है। तो चाइना के साथ कह रहे हैं या किसी की, ये परसेप्शन आपको समझने की जरूरत है। ये देश भी इस तरीके से एंटिटी, उनमें क्या चीज चल रही है, इसमें एजुकेट होने की जरूरत है। फिर आपको अखबारों पे उतना रिलाई करने की जरूरत नहीं है, एक परसेप्शन तो आए कम से कम। फिर तो आप ये देखो अच्छा ये चीज यहाँ फॉल करती है, यहाँ करती है, यहाँ करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले तो हमारा ग्रुप जो है वो इसमें धीरे धीरे एजुकेट होना शुरू करने का काम तो अब साफ है, देख लो। तो हम वर्तमान में जहां खड़े हैं पहले तो ये चीजों को देखें। इससे आध्यात्मिकता कोई अलग नहीं है, ये आध्यात्मिकता कोई अलग चली गई, ये अलग है ही नहीं। इनफैक्ट आध्यात्मिकता ही हैंडल कर सकती है इसको, वर्तमान स्थिति को रोकने वाला कोई नहीं है। इसको खाली आध्यात्मिकता ही वास्तव में हैंडल कर सकती है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं सनातन धर्म ही भावी विश्व धर्म होगा। पर आप ये कह नहीं सकते क्योंकि आपके कन्विक्शन नहीं है इस बात का, इसलिए आप इनसफिशियंट समझते हो। ठीक बात है, वो फीलिंग वहां से आती है, क्योंकि मेरे तो डाउट्स हैं ही अब इस बारे में। अगर मेरे डाउट होंगे तो मैं कहीं ना कहीं, भाई मेरे को अगर डाउट है किसी चीज के बारे में तो मेरी बोली में कन्विक्शन नहीं आएगा। इतना भी मैं बना के बोलूंगा, जोर से बोलना पड़ेगा, प्लेनली तो आएगा नहीं। तो जो चीज नहीं है उसको मेरे को तो दबा भी तो दे के बोलना पड़ेगा, कन्विक्शन तो है नहीं इस बारे में। और फिर आपके लिए प्लेन एकदम ट्रूथ यूं हो जाएगा, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपके वो ठीक है। फिर आप उस चीज को समझ पाओगे, उसको यथास्थान। और आपको ये दिक्कत भी नहीं है, कोई नई चीज अगर आ गई तो आप ये देखोगे इस एंसेंबल में ये वाली कहाँ आएगी। ईगोइस्टिक रिएक्शन नहीं होगा उसमें। जैसे कोई रिसर्च वाला व्यक्ति है, उसके सामने नई कोई चीज आती है, अच्छा ये हाँ नए, हाँ एक्नोलेज करते हो, हाँ यार ये तेरी बात तो नई है। अगले का भी ज्ञानवर्धन हो रहा है इसमें, आप समझते हो हाँ ये तो सिंसियर आदमी है। नई चीज अगर इसको दी जाएगी कि अपने एंसेंबल में, इसको भी नहीं। अगर ये रिजिड आदमी जाता है, चार चीज मगअप करके जाता है, उसको कहता है, वो नहीं मानता तो नाराज हो जाता है, क्योंकि सारे के पास है ही इतना ही। जिसको आप कहते हो सिलेबस से बाहर प्रश्न आ गया, आप चार रट के जाओ। अब क्या तो ये है कि आप उनको कहो यही प्रश्न पूछो और हमको, ये तो हो नहीं सकता ना। समस्या आप अब समझ रहे हो ना हम जो ये कर रहे हैं इसमें, ये इश्यूज है। आगे कदाचित तुम इस भ्रम को अनुभव कर पाते और यह देख पाते कि यह सब कितना निरर्थक है। हाँ, कि इस प्रकार कुछ भी इससे नहीं, कुछ भी इससे नहीं कुछ बदलता। भी नहीं बदलता। लक्ष्मी, इसके द्वारा तुम्हें कहीं कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। कहीं नहीं हो सकता, ये फंडामेंटली समझ लेना पड़ेगा। तो आपका एफर्ट कौन सी दिशा में है वो यहां से बताएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। आगे जो इस प्रकार दौड़ धूप करते हैं वे ऐसी शक्तियों के खिलौने होते हैं जो उन्हें अपने आमोद के लिए नचाती है, मैं तो अभी कही रहा था ये। और न ही ये शक्तियां सर्वोत्तम कोटि की होती है। सर्वोत्तम कोटि की नहीं होती है। तो आपको जो कर्म का भ्रम है वो इन शक्तियों के कारण है, वो आपको यूज ले रही हैं, आप उन पे सवार नहीं हो। वो आपको खूब काम में ले रही हैं और पीस के छोड़ देती हैं। इसलिए अपना कर्म का प्रेरण चेंज हो जाना चाहिए। जगत ने आज तक जो किया है वही मानक, हमको नहीं करने की जरूरत। पर इसके लिए फिर आपके जब तक डीपर कोई नहीं हो तब करो कैसे, समस्या ये आ जाएगी। आपको डीपर स्टेशन लेना ही पड़ेगा, नहीं है तो आप कर्म नहीं कर पाओगे। अगर कर्म के लिए आपकी ये है कि कर्म करना है माँ के लिए, तो आपको इसके इंडिकेशन भी मिल जाएंगे। सारी चीज हैंग अपॉन करती है सिंसियरिटी के ऊपर, सब टोटल बातें। हाँ, जगत में जो कुछ भी किया गया है वह उन थोड़े से लोगों द्वारा ही किया गया है जो क्रिया से बाहर नीरवता में स्थित हो सकते हैं। ये तो सारी बात आई गई। मैंने कहा क्रांतियां ऐसे ही आई, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कह दी।
पर वो जिसके लिए कही हमको रविन्द्रनाथ टैगोर की सुनने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा थी कि आपके पास शब्द है, आपके पास शब्द है। तो जिनके पास शब्द, हम उनकी क्या और उनके लिए सुने? जिनके पास शब्द है उनके पास सीधे ही जुड़े ना। आपको ही नहीं कह पाएंगे तो और किसको कहेंगे? हाँ, पर उसका सरोकार कंसर्न आपको होना जरूरी है। ये प्रश्न आपका वास्तव में होना जरूरी है कि बताओ ना मेरे को, मेरे तकलीफ है। तकलीफ होगी तो आएगा, नहीं तकलीफ होगी नहीं आएगा। जो कि क्योंकि नीरव लोग ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग ही भागवत शक्ति के उपकरण होते हैं। बस जब बाहर का जो ये टेंट्रम बंद होगा तभी अंदर का शब्द सुनाई देगा। ये सक्रिय प्रतिनिधि और सचेतन उपकरण है। ये उन शक्तियों को उतार लाते हैं जो जगत का परिवर्तन करती है। इसलिए आप सोच रहे हो इस योजना से हो रहा, योजना से नहीं हो रहा। आप कहीं गए सिंसियरली, वो शक्तियां आ जाती हैं और वो काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप अपनी तैयारी नहीं करके गए, कि वर्ण व्यवस्था है, कोई भी बात है, आप तो इसलिए गए कि आपको सिंसियरली महसूस हो रहा। काम तो वो शक्तियां करेगी। अगर आप अपनी क्षमता से भी करोगे तो उतनी लिमिटेड हो जाएगी वो तो। आपकी क्षमता खूब हो सकती है, पर वो खूब भी तो लिमिटेड ही हो गई। आपकी क्षमता रही वो बहुत अच्छी हो सकती है, मेरी वाक्पटुता खूब हो सकती है, पर मेरे से सीमित हो गई ना, मेरे फ्रेमवर्क से। वो तो मैं तो करूंगा तो उतना ही करूंगा जितना मेरा दायरा है। इसमें कोई दूसरी चीज तो आके इंटरवीन कर नहीं पाई। तो इसमें सुगंध तो रही नहीं, सुगंध तो उसी चीज की है। मैं कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हूं, पर हूं तो मैं लिमिटेड ही। क्या हूं मैं? खुशबू तो हम सब की इस चीज में है कि हम तो केवल उसके यंत्र बन जाए, वो आए और अपना काम ले बस। इसमें कोई अपने को रोक नहीं सकता। न आपकी क्षमता हाथ इसमें काम देती, न अक्षमता आपको रोकती। ये तो उत्प्रेरण का जगह चेंज हो गई, ये तो बात चेंज हो गई है। सचेतन नहीं है, सचेतन नहीं है। फिर सचेतन रूप से आपको ये महसूस हो जाए उपकरण। तो यहां तो जब हम कह रहे पत्ता ही उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता, तो एंड रिजल्ट तो वही है जो भगवान चाह रहे हैं। क्योंकि आप और कुछ दूसरी चीज हो भी नहीं, वही हो, तो दूसरी कर कैसे लोगे? पर ऐसे है एज इफ एक्चुएशन की प्रक्रिया में फंडामेंटली तो आप वो हो, बनने की प्रक्रिया में हो। तो जी ऐसा क्यों? अब पता नहीं भगवान को क्यों अच्छा लगा ये। इसका तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। सब अपने अपने तरीके से उत्तर दे रहे हैं, पर वो उत्तर दे के भी अल्टीमेटली सारे एक दूसरे का इतना खंडन कर रहे हैं कि वो ठीक है, उस समय आपको जो लगता है वो उत्तर दे लो। ये बात तो समझ में आती नहीं। इसीलिए सब कह रहे हैं अपने आनंद के लिए किया उन्होंने, आनंद का खेल है। तो और क्या बताओगे, तकलीफ पाके कर रहा है। हम तो तकलीफ में हो सकते हैं, भगवान को भी क्या तकलीफ है ये समझ में नहीं आती। ये भी गलती हो गई उससे, बस में नहीं आया उसके। नहीं तो ये सीनेरियो जो देख रहे हैं कोई, इसलिए आपको कहना पड़ता है अरे छोटी सी बच्ची, इसने किसी का क्या किया था, 3 साल की बच्ची, इसके साथ ये वहां मुस्लिम कंट्रीज में उनके साथ जो इस तरीके, यहाँ सब कंट्रीज में जो हो रहा है। अब ये कौन सा भगवान आपका? तब आपको इसके साथ प्रारब्ध की और की बातें जोड़नी पड़ती है। नहीं बताओ कैसे, एक्सप्लेन कैसे करो, कितनी तकलीफ की चीज है ये। अगर आप ये नहीं कहो तो आपको क्या कहते हैं, इस जन्म में नहीं, ये पूर्व जन्म में करी थी। तो पूर्व के पूर्व में क्या करी थी? इसको वास्तव में अगर मानसिक रूप से देखो, ये अनएक्सप्लेनेबल है। क्योंकि मनुष्य के तरीके से उचित अनुचित सोच रहे हो, उसके लिए बनी ही नहीं ये चीज। आपको कोई जस्टिफाई करे उसकी, कोई किसी को, आप यहां से निकल के आए, चींटी आपसे 50 प्रश्न कर रही थी, आपने सुने? या आप मैं कह भी दूं तो आप कोई सरोकार रखोगे? अरे यार हंस के रह जाओगे। तो हमने ही तो अपने आप को इतना कुछ कर रखा है। प्रकृति नहीं हमको कोई इतना बड़ा मानती। कोई सुनामी आती है और वो एक पूरे शहर को यूं करके चली जाती है। एक बवंडर आता है, वो सारे आपके बने बनाए। तो अभी आज न्यूज थी, ईरान ने एक दागी, वहां की जो बरसों की जो लाइब्रेरी, वो जो एक साइंस की थी, जो कहा ह्यूमन साइंसेस की, उसके अंदर थी, जो डेकेड से उन्होंने बेस्ट जो साइंटिस्ट से उन्होंने जीवन खपा दिया उसके अंदर, एक मिसाइल के अंदर उसमें चली गई, खत्म। मिसाइल ने इंतजार ही नहीं किया यार, थोड़ा सा इधर हो जाओ, इसकी मेहनत लगी हुई है यहाँ, वो इंतजार नहीं करती।
यही हमारी चेतना है जो कहे ये सोमनाथ जी में ही ताकत होती तो वो इसको रोक ही लेते। सोमनाथ जी के ऊपर से तो चूहा निकल गया, इसमें क्या ताकत है? क्योंकि ह्यूमन नोशन तो यही है, मेरे सिर पे से निकल जाए तो मैं तो मारूं उसको। सोमनाथ जी को भी वही काम करना चाहिए जो मनुष्य करता है। इससे उपरत नहीं हो रहे ना हम। ये सारी चीज आपको केंद्र करके करी हुई है, नहीं करी हुई। उसको बहुत बड़ा आघात लगता है इसको स्वीकार करने में, करता नहीं। ये एक रियलाइजेशन है, मानसिक नहीं कह रहा मैं, ये सच्चा रियलाइजेशन है। तो ये जान जाता है कि यूनिवर्सल नेचर भी है। अभी आप नहीं स्वीकार करते, आप अपने आप को केंद्र मानते हो, जबकि इसकी रेस्पेक्ट कोई करता नहीं, इस केंद्र की, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा आपको लिबरेशन होती है एक तरीके की, कि आपको ये महसूस हो जाता मैं केंद्र नहीं हूं इसका। डर भी लगता है कि अभी व्यवस्था ही इस चीज की है कि इसको केंद्र करके ही विचार करना और करना, तो फिर कैसे होगा? आप करो मेरी साधना, मेरी आध्यात्मिक स्थिति, अपन कह रहे हैं मेरी साधना, इसको हटा दो मेरी, तो कह यार फिर आगे तो बात ही कैसे करें? हम एक खाली गिवन स्पेस के अंदर सोच के कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हमारी आध्यात्मिकता भी उतने में कंफर्टेबल महसूस करती है, उससे आगे नहीं। जो लोग भी हमारे, जो लोग गए हैं उनको फंडामेंटल ये रियलाइजेशंस थे, विचार नहीं थे, और ये किए जा सकते हैं। इन सब को करने के बाद श्री अरविंद ने कहा पर अब इससे अल्टीमेट क्या? जब तक डिविनाइजेशन नहीं हो तो इनसे हुआ क्या, इन सारों से? हम तो अभी इनके ऊपर ही नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं ये भी उत्तर नहीं देते, इसको दिव्यीकरण कर दो इस सारे का। तो जो वो मांग कर रहे, पहले इसको इक्वेशन तो क्वेश्चन तो समझे, आंसर तो बहुत दूर की बात। आगे चीजें इसी प्रकार की जा सकती है, बेचैन क्रियाशीलता से नहीं। नहीं, ये रही, शांति, ये शांति, स्थिरता और नीरवता की अवस्था में ही जगत का निर्माण हुआ था। और जब कभी यथार्थ रूप में किसी चीज की रचना करनी होगी तो उसे शांति, नीरवता और स्थिरता की अवस्था में ही करना होगा। अपन जो सुबह बात कर रहे थे, इसलिए आपस में हम जो बातचीत है डीपर आधार पे कर सकते हैं, बाहरी आधार के ऊपर तो यहाँ 1 सेकंड के अंदर चेतना नीचे आ जाएगी, जो मैं कह रहा था। अगर आप अपनी बाहरी चेतना से संवाद करोगे तो ये ग्रुप नीचे लाने वाला रह जाएगा, और आप घर पे जाके ये देखोगे इससे बढ़िया तो मैं अकेला रीडिंग कर रहा था, वो बेटर था। इसीलिए आपने जो कहा मैं समझ रहा हूं उस बात को, कि आप एक्सक्लूसिवली वो करना, मैं आपका परसेप्शन ठीक है वो, पर वो ही उसको चेंज वैसे किया जा सकता है। आप समझ रहे हो इस बात ये परफेक्टली समझ रहे हो बात। आगे यह मानना अज्ञान है कि जगत के लिए कुछ करने के लिए तरह तरह की निरर्थक चीजों के लिए परिश्रम करना और सुबह से शाम तक दौड़ धूप करना आवश्यक है। हाँ, और क्योंकि आप इस रोग से ग्रसित हो, इसलिए बच्चा भी इसी से ग्रसित होना चाहिए। क्योंकि आप इससे ग्रसित हो और बच्चा अगर शांति से बैठा है तो इसको भी इससे ग्रसित हो जाना चाहिए ये कोई बात हुई? ये कोई बात थोड़ी होती है जो जितना दौड़ता हुआ दिखता है वो समझ में आता है कि मतलब खाली बैठना लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उल्टा है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि निष्कर्ष एक्टिविटी में लगे रहो, इनर्टनेस में और वो अलग है। आंतरिक शांति अलग है, वो अलग चीज है। पर इसका तो आभास ही नहीं है ना। तो अलग चीज है कि आपने को लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं तो मतलब टाइम वेस्ट होता है। हाँ, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। और अब तो इस टाइम को वेस्ट का मतलब ये है कि यदि उससे आपने कोई धन जनरेट नहीं किया या कोई चीज सर्टेन जनरेट नहीं करी तो वेस्टेज है। रिटर्न नहीं मिला। वहां विदेशों के अंदर तो ये है कि फ्राइडे इवनिंग को आके अगर वो शराब पीना, क्योंकि 2 दिन फेस कैसे करें, ठीक है। पब्स में जाना और के अंदर जाना, यहां से आपके जो नेता जाते हैं, ये तो पहले की कब की, वो सोचते हैं कि ये यहाँ इंडिया से आया, चलो इनको कोई कल्चर के स्थानों के ऊपर लेके चलते हैं, इनको कोई मंदिर वंदिर लेके चलते हैं। कहते थे, यार कहाँ परेशान कर रहे हो, वहां बार वगैरह में लेके चलो, इधर कहाँ तुम, वहां से तो परेशान होके आई है, यहाँ भी तुम फिर मंदिरों के लग गए ये है नहीं है इस तरीके का। आगे एक बार जब तुम
इन तेजी से घूमने वाली शक्तियों के पीछे हटकर शांत क्षेत्रों में पहुंच जाओ तो तुम देखोगे कि यह कितना भयंकर भ्रम है। भ्रम। तब तुम्हें मानव जाति अंधे प्राणियों के समूह के समान लगेगी, जो यह जाने बिना कि वे क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ धूप करते फिरते हैं और एक दूसरे के साथ केवल टकराते और ठोकरे खाते रहते, कॉमन ग्राउंड पे आते ही नहीं। इसमें जो आप क्रिएशन कहते हो वो सच्चा क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन तो हम जितने समय से पहले से अब जो कर रहे हैं, मैं चेहरे देख पाता हूं और मैं उस चीज को अभी उसको देख पाते हैं अपन, ये क्रिएशन है। फंडामेंटली अपन इस स्वीकार्यता पे आ गए, हाँ ये है। आप अपने बीइंग को देखने की स्थिति पे आ गए और उसको रिवर्स करके मां के हाथों के अंदर देने में आ गए, ये क्रिएशन। अगर एक भी स्थान पे चेतना को वास्तव में चेंज किया जा सकता है तो वो इसको प्रमाण सिद्ध कर देगा कि ये कहीं भी किया जा सकता है। जैसे एक लेबोरेटरी में आपने एक परीक्षण को सिद्ध कर लिया तो रेप्लिकेट तो कहीं भी किया जा सकता है। तो ये परीक्षण हम इसके लिए सबसे ज्यादा माकूल होने चाहिए। हम ओपन है ऑलरेडी, तो हम इसको पूरे तरीके से पूर्ण शिफ्ट के लिए जो हम सुबह बात भी कर रहे हैं लगातार, वो शिफ्ट यदि हम में नहीं आ सकता तो दूसरा तो हमारे तक आने में भी समय लेगा। आपने जितने बरस खाए यहां तक आने में, इसके बाद भी अगर मैं वो दहली पार नहीं करूं तो समस्या तो उस दहली को पार करने की, वो तो कर ही नहीं सकते, फिर वो शिफ्ट तो कभी आएगा नहीं। आप इस समस्या को समझ रहे हो ना? आपको जो ग्राउंड मिला उसको जितना भी समय आपने लगाया, अगर आप यहां आके स्विच ओवर नहीं कर पा रहे, अगर नहीं कर सकते, तो फिर तो दूसरे को तो यहां तक लाके भी फिर फायदा क्या हुआ? भाई मैं एक स्टेज के ऊपर आया कि ये यहां तक आ गया मेरा, ये सबसे एफिशिएंट है जो स्विच कर सकता है, पर वो नहीं करेगा। और तो फिर दूसरे को क्यों कर रहे हो? इसको पहले इस कड़ी को सुलझाओ, नहीं तो पीछे जाम लग जाएगा। हम सबसे इसके लिए माकूल हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आप अगर इसके अंदर करते हैं तो ये पूरे जगत में निर्माण होगा, आपको जाने की जरूरत नहीं कहीं एज सच। ये फंडामेंटली इसने प्रकृति के नियमों में एक परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया कि हाँ ऐसा किया, ये स्विच किया जा सकता है। आप अपने क्लोज्ड रूम में ये कर लेते हो तो भी प्रभाव पूरे विश्व में, क्योंकि संसिद्ध कर दी प्रकृति ने, करी ना ये चीज। प्रकृति ने ये चीज कर दी कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, बस। और उसको वो कहीं भी कर सकती है। आप थोड़ी कर रहे हो, जब शक्तियां ही काम कर रही है आपके माध्यम से कर रही है, जो भी आप जाओगे भी करोगे भी, पर ये जानते हुए कि आप नहीं कर रहे। जिन भी लोगों ने किया है वो डिवाइनर पावर्स के, अगर वो उनके हाथों में रहे, अभी व्यक्ति तो बेचारा कुछ है ही नहीं। कहाँ है? नहीं, इसमें वैसे नहीं, वैसे कोई भी निर्माण शब्द वाली बोला शब्द है। जब फ्रांस की क्रांति हुई, आपने कहा शब्द से हुई, तो वो शब्द जो ये भी बात करते हैं कि ऋषि ने उसको किया, हाँ, उसने किसी को कहा नहीं। या थियोसॉफी वाले तो ये कह रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं, ये जो थियोसॉफी वाले हैं ना, थियोसॉफी एक अलग है जिसमें आपके ब्लावात्स्की हैं और हैं, ये कुछ जो हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इनके ऋषि थे, कुटुम्बी था या कोई ऐसा ही था, ये ऊपर तपस्या कर रहा था, इसके ये विचार आया और इसने जाके जिसको प्रभावित किया उसको क्रांति के रूप में अंदर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं वो तो गए ही नहीं वहां। वो तो नहीं गया, लेकिन जिसको प्रभावित उस शब्द उस विचार ने नीचे आके किसको, हाँ, ये तो पूरी क्रांति थी में क्या प्यार थे इसमें फ्रांस की क्रांति में। हाँ, कोई व्यक्ति है, जैसे अगर हम श्री अरविंद की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि उनके पास शब्द है, हाँ, you speak। हाँ, हमें दिखता है श्री अरविंद ने इतना लिखा भी है, ठीक है ना, मैं जो सोचता हूँ, हम्म, और वो अपना प्रभाव जगत पे डाल रहा है, एक हाँ। तरह से क्रांति ला रहा है। हाँ, तो उन्होंने लिखा, हाँ। तो उनके पास जो था शब्द, वो शब्द उसमें आया, शब्द मतलब रिटर्न उसमें आया, और वो अब प्रभाव डाल गया।
तो वहां जो ऋषि थे जिसने भी सोचा, त्रिदेव आप जो बोल रहे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेज आवश्यकता के रूप में आ जाता है। जैसे कुछ के अंदर उस समय के अंदर एक व्यक्ति उसको वॉइस कर देता है, उस चीज को अंदर से महसूस हो गई उसको कि यार ये तो गलत चल रहा है। वो स्थितियों को देखा। जैसे अभी वर्तमान में किसी को महसूस ही नहीं हो रहा कि सनातन धर्म को ये ऐसी श्री अरविंद की पढ़ हमने ली, पर किसी को ये सारी चीज को जोड़ के ये भाई विवेकानंद जी की ओर क्या थी, वो अंदर से आया, उसका तो ये एक्सप्रेशन है ना। इंट्यूशन से अकेली से नहीं होती ये चीज ना, इंट्यूशन से नहीं। इंट्यूशन सबसे निचली चीज है। ये तो भीतर से आपकी ये उदय हो जाता है, शब्द के रूप में ही आता है जब आप प्रेरित होते हो। मतलब साधना में भी आप जा रहे हो तो भीतर से आपके ये कि वो उसमें भी तो एक वो सफोकेटिव एनवायरनमेंट होता है, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो। जैसे बुद्ध ने था तो वो चीज देखी और उस चीज से वो उसकी प्रिपरेशन करवाता है। सफोकेशन अगर है, नहीं, जो शुरू में बुद्ध बने तो उसके पहले रिक्वायरमेंट फील हुई, एक आवश्यकता फील हुई। प्राप्त किया, उसके बाद उनका क्रिएशन इतना बड़ा क्रिएशन भी है। पर बुद्ध को अगर आप जो उनकी पढ़ रहे हो, जब उन्होंने ये चीज देखी, वही व्यवस्थाएं घर के बाहर की देखी, तो उनको जो चीज जिस तरीके से कम्युनिकेट करी, किसी चीज ने तो करी, उसने रिवोल्ट कर दिया। वो कैसे? क्योंकि नॉलेज ये है जो आपके बाहरी दृष्टि देखती है और उससे ग्रहण करती है। विजडम वो है जो अंतरात्मा देखती है और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो बुद्ध ने वो चीज देखी, वो तो सबको दिख ही रही थी। उन्होंने ऐसी क्या विशेष देख ली? आप सोच रहे हो इंद्रियों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो। कृष्ण प्रेम ने वही बुद्ध की प्रतिमा देखी और उसके चेहरे के ऊपर, उस प्रतिमा के चेहरे के ऊपर भाव देख लिया और देख के उन्होंने कहा कि यदि जिन हाथों ने इसको बनाया वो सचेतन थे या नहीं थे, पर अगर प्रतिमा के भाव ये आ सकता है चेहरे पे, तो इसका मतलब है जरूर, भाव तो है ही। तो यही करने लायक आप शब्द के रूप में कि किसी को कम्युनिकेट करो, ये कम्युनिकेट तो आपके पास पूरे राष्ट्र का मैंडेट हो तो नहीं कर सकते आप। ये करें हम मन की बात कर रहे हैं, किसके मन की बात कर रहे हैं? आप कम्युनिकेट करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और वही एक स्लोगन बन जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। अभी कोई यूं तो कोई भी स्लोगन अपने आप में स्लोगन है ही नहीं। आपके जो बंकिम चंद्र ने जो आपको दिया मंत्र कैसे बन गया? तो ये वेद बताता है, मंत्र का सिद्धांत। आप कोई चीज ग्रहण करते हो और वो यहां से शब्द ग्रहण हार्ट से लेता है, धीरे 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 ऊपर उठता है। बहुत पावरफुल मेथड है। यहाँ क्रिएशन का तरीका ही यही है। क्रिएट यहीं से आपके भीतर से, अगर भूख जिसको कहते हैं ये आ गई, या कोई चीज आ गई और उसने, शब्द तो बाद में है। जैसे आप कहते हो मूल मंत्र मेरा तो माँ है। अब यूं तो आप कोई भी व्यापार चला रहे हो तो भी चाहे वहां चिल्ला रहे हो उसके ऊपर, या जो भी कर रहे हो, शांति से बैठे हो, चिल्ला रहे हो, यात्रा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर मूल मंत्र माँ है। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र मतलब कोई वो मंत्र, उसका इफेक्ट तो जो है सो है, और ये मूल मूल मंत्र तो आपके हर एक्ट के अंदर आ जाएगा। तो जो शब्द की सुनाई देने की बात मतलब ये है कि ये सारे के माध्यम से ये सब क्या बता रहा है आपको? ये डिवाइन की कोई चीज कहना चाहता है। पत्थर है, वो भी सिंबल है डिवाइन का। आप नहीं उससे कम्युनिकेट कर पा रहे वहां जाके। तो इसलिए शिक्षा के अंदर वो क्या कह रहे हैं, यू मस्ट वर्क फ्रॉम नियर टू फार। अब इसको ये अपनी व्याख्याएं जो करते हैं सो करते हैं। अरे आप जो चीज हो वो आपको एक एक चीज आपको कम्युनिकेट करते हैं। ये तो ये है। करनाली की जो मूर्ति है, उनको तो उसके अंदर दुर्गा नजर आ गई श्री अरविंद को। और दूसरे आप अगर श्री अरविंद के वर्णन को पढ़ के वहां चले जाओ तो आप परेशान होते हो। यही कृष्ण प्रेम के वर्णन को पढ़ के कितने लोग मिर्तोला चले गए, 2 4 5 दिन रुके और भाग के वापस आ गए। उनका डायरेक्ट जो शिष्य है, उनके शिष्य ने वहां का कहाँ फंसा के चले गए, ये तो जाके ही आए थे। उसने कहा अरे गलत फंसा गए हमको यहाँ अल्मोड़ा के अंदर। कृष्ण प्रेम के शिष्य माधव आशीष, उनके शिष्य थे देवाशीष देवाशीष से मिले थे हम, मैं अंकल जी लोग गए थे हम। तो वो बड़े उद्विग्न थे, मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई ऐसे तो, एक तो क्लाइमेट कंडीशन इतनी बेकार वहां पर,
दूसरी बात, कोई आदमी दिखता नहीं है भाई। यहाँ पे 3-4 बड़े मुश्किल से लेबर लाते हो, जगह बड़ी, वो कितना बड़ा एरिया उनका, उसको मेंटेन रखना बड़ा एरिया। हाँ, एरिया तो बड़ा होता ही है। पहाड़ गाँव में तो एरिया ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है आपके पास जो होता है, तो आइसोलेटेड कोई आइसोलेटेड इतना है कि आप कोई आ ही नहीं भी वहां पर भाई। वहां पगडंडी है एक तरीके से। वहां पहुंचने के लिए आपको बड़ी मुश्किल से पहुंचना पड़ता है। हाँ, तो अब तो खैर बन गया साधन, कोई उसमें गाड़ी वो ना पता नहीं अब फिर भी मतलब बहुत ऐसी जगह है जो अप्रोच नहीं कर सको। फिर लोग आए नहीं, पहाड़ की चोटी, उसके ऊपर फ्लैट सब मतलब फ्लैट सरफेस पे बना हुआ मंदिर, वो मंदिर सेवा आपको डेली करनी पड़े, तीनों टाइम भोग लगाना मूल पड़े। मुद्दा तो ये है इसके अंदर कि आप जो रोमांटिसिज्म सोचते हो ना दिमाग के अंदर कि ये ऐसे है वैसे है, वो आपकी सिंसियरिटी के बिना आप वहां नहीं रह सकते। आपका मन 3 दिन बाद में कुछ और कहना शुरू कर देगा। बात ये है। हरिद्वार जाओ, ठाकुर जी की मूर्ति, वाह वाह, ठाकुर जी कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं, कितना बढ़िया। मन उनको बोलो कि भाई तू सुबह डेली सुबह 4-3 गंगा जी में नहा, ठीक, बेनागा, तेरे जुकाम और बुखार हो, पेट दुख रहा हो, सिर दुख रहा हो, कुछ भी हो, तेरे को सुबह 3:30 गंगा जी में नहा करके और प्रसाद प्रिपेयर करना है। और अगर एक बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई तो वापस गंगा जी में नहा के आना, उसी ठंडे पानी में नहा के सुबह 4 बजे जनवरी के अंदर, तो ठाकुर जी पूरी सब आते थे नीचे। इसलिए और ये सारी चीजें जो अच्छे वैष्णव मंदिर है उनमें फॉलो करी जा रही है। ये पूरा follow ये कोई असंभव चीज नहीं है, ये करी जा रही है। करते ही है। बात इतनी सी है कि वो जो आदमी चाह रहा है, जैसे इतने सारे हम तो भारत अपने आप कोई कमी नहीं है, पर एक जो तथ्य है, कोई घटना है, वो किस के जीवन में कितना परिवर्तन कर सकती है, ये वो उस इंडिविजुअल हाँ पे डिपेंड करता है, इस पर घटना में नहीं है। हाँ भाई असली मुद्दा तो वो है। हाँ, उस शब्द में कोई बात नहीं है भाई। वो राजा डाली बनवा रहा है और वो दूध वाली बोली कि बहुत देर हो गई, मेरे को जाना है ना, मेरे को जल्दी खाली करके दे बर्तन, मेरे को जाना है, बहुत दूर हो गई, बहुत देर। अब वो राजा डाली का तो यार बहुत देर हो गई, बात जीवन सारा चला गया, वो उठ के चला गया, उसने वो तो ये कई जो पॉसिबल तरीके जिससे आप साधना की ओर आ सकते हो, ये जैसे योग में अपन ने ऑलरेडी बात करी थी। सेंसिस योगा अचानक आपके साथ हो इसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है आपकी ग्रेजुअल तैयारी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लाइकली सिनेरियोज हैं। आपकी प्रकृति यदि ऐसी है तो उसके साथ वायलेंट टचेज की जरूरत है, अगर लोहा कड़ा है तो उसको तपाने की ओर की जरूरत है, जैसी जिसकी जो है वो है। पर उसकी जो पिन जो है इसके ऊपर सिंसियरिटी के ऊपर है। आप कुछ भी हो, वो कैसे चाहे कैसे भी हो, सिंसियरिटी और प्योरिटी आपकी, नहीं तो आपको अंतरदर्शन भी हो रहे हैं तो उनकी वैलिडिटी कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए तपस्या का काल हो गया वो। इसीलिए उसको जो पता है कि मेरे को उचित तो ये है और ये अनुचित है, ये जो कर पाए वो ग्रेट बन जाता है। नहीं, उन्हीं जो ग्रेट बन रहा है वो उन्हीं कंडीशन से तो आया है। समझते हो कि डॉक्टर जानता है कि सिगरेट पीना शराब पीना खतरनाक है, हाँ फिर भी वो खुद भी पीता हाँ। है, दूसरे को करता है। बिल्कुल, तो समझना, लेकिन और उसका क्रियान्वयन करना, उसी को सिंसियरिटी बोलते हैं। क्रियान्वयन जो करता है उसको सिंसियरिटी बोलते हैं। मन कैसे व्यवस्थित आता है, मन होता है यहाँ। तो उसको जो ये कहा ना, अर्जुन को प्रश्न था, तो भगवान ने कहा अभ्यास से ही होगा अर्जुन, ये अभ्यास से होगा। और मूलतः ये अगर आपको जो भी इष्ट आपका है उसको आप ये अगर संकल्प कर सको कि मैं आपका हूं, सच्चाई से कर दो। अगर आपकी पुकार सच्ची है तब तो कर ही दोगे। तो अगर आपने अपना स्वामित्व उनके नाम कर दिया तो देर सवेर आपका जो ये कही भी चीज है ये लिंक बन गई भीतर से बाहर तक की, वो भी काम करेगी। इनफैक्ट काम वो ही करती है। आप फिर बाद में उन्हीं स्थितियों के अंदर थोड़ा सा टर्न होके चले जाओगे। जो आदमी गाड़ी तेज लेके जाता है भीड़ के अंदर से, वो भी उसी भीड़ के अंदर से अपने को करके जाता है आगे। तो आपकी सिंसियरिटी के कारण उन्हीं स्थितियों के अंदर आप चले जाओगे, और इनसिंसियर आदमी उसको सारी सुविधाएं होगी वो नहीं जाएगा। ये देख रहे हैं हम। इनफैक्ट जिनके संघर्ष ज्यादा है जीवन के अंदर वो चले जाते हैं, वो ही जाते हैं इनफैक्ट, है ना। ज्यादा इसलिए आप ये देख पा रहे हो कि ये जगत की मिस्ट्री अलग है, ये मिस्ट्री अलग है जो अपेरेंटली दिख रही है। या फिर ये कहो कि अगर आपकी दृष्टि आ जाती है तो वो वर्किंग वही हो रही है, बाहर कोई वर्किंग है ही नहीं है सच, पर ये समझ आ जाती है
जो कर पाता है वो जीवन को साध पाता है, जो नहीं कर पाता उसको प्रकृति कोई उसका रेस्पेक्ट करती नहीं। क्यों करनी चाहिए? अभी तक तो बड़े बड़े आए, उनकी भी रेस्पेक्ट नहीं करी, तो सामान्य व्यक्ति तो चीज भी क्या है, वो भी खत्म हो गए सारे के सारे। आगे एक लाइन, अब जैसे लिबर्टी को लेकर मैच्योरिटी की हम बात करते हैं, अब ये जो चीज आई और इसको किस तरीके से मानव जाति ने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, कितनी भावागोड़ी सब, कि देखो उन्होंने माना तो ये कि सब इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ, इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ, है ना। अब इसी चीज में जो श्री अरविंद बताते हैं, जब तक फ्रेटर्निटी नहीं होगी हाँ, तब तक लिबर्टी इक्वालिटी पॉसिबल नहीं। हाँ, अब देखो बात ये है कि अब उसको देखने का है कि भाई जब मानव जाति अपनी आ रही है उसको छोटा मोटा हो सकता है। अब जो मैनिफेस्टेशन है जो नेक्स्ट लेवल का मेंटल लेवल पे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी होना है, या जैसा भी होगा, इस बार मान के चलते हैं जहां से भी प्रेरणा आई, आज का ऐसी कोई किताब नहीं होगी स्कूलों में जहां इसके बारे में बात नहीं करते, बट इश्यू रिमेन्स द पजल। वो क्या रहता है कि इसको करें कैसे, हाँ, और चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रशिया में जो हुआ और जो अभी भी जहां पे सोशलिज्म जो आया इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि जो करने की कोशिश, देखिए अब वही वाली बात है कि आपके पास चीज आगे पर उसको भी सही तरीके से अभी तक नहीं कर पाए। हाँ, तो इसका तरीका फिर बार की जरूरत भी नहीं है। आप तो खाली ये विचार करो, आप तो खाली बैठ के आप विजुअलाइज करो रियलिस्टिक टर्म्स के अंदर कि आप फुल इक्वेलिटी, देखो एक जने से तो इक्वेलिटी हो नहीं सकती। इक्वेलिटी का मतलब ये है कि दो तो है, तभी तो ये शब्द काम में आएगा, तभी काम में आएगा। तो आप ये कहो कि मैं अपने घर पे कंप्लीट इक्वेलिटी रखूंगा, क्या आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो? क्या इसके मानक क्या होंगे? और इस आधार के ऊपर आपने कम्युनिटी कर ली, रियलिस्टिक टर्म्स पे सोचो, तो उसमें जो जो समस्याएं आने वाली हैं या क्या क्या चीजें हैं, आप इस अपने जो गुत्थी है, अगर ये चीज और हो तो पहले तो पजल आपकी और व्यापक बनती जाएगी, फिर आप ये पाओगे कि उस स्तर के ऊपर नहीं हो सकता, ये तो कहीं ना कहीं असेंड करना पड़ेगा। पर ये जल्दी मत करो, इसके अंदर इसके नोट्स बना लो, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर श्री अरविंदो का जो पर्सपेक्टिव है वो आपका खुद का पर्सपेक्टिव होगा तो होगा। अभी तो सुनी सुनाई बात है, इसलिए याद करना पड़ता है वहां जाके उन्होंने ये कही थी। और अगर वो याद के अंदर कोई नई ऐसी चीज कहते, सपोज आप रट के बोल रहे हो कोई चीज, और रटने के बीच में कोई बीच में अगर व्यवधान कोई नजदीक इसका आ गया तो मत कहे यार बीच में रोको मत, मैं फिर से शुरू करता हूँ। रटने में तो यही होगा, और आप भीतर से जानते हो, इसलिए आप डरते हो। इसलिए ये चीज आपको, इसलिए आप कहते नहीं नहीं मैं तो श्री अरविंद के बारे में नहीं, ये तो मेरे अपने विचार हैं। अरे यार ये इन दोनों बातों में फर्क पड़ जाएगा। कहते नहीं ये है, ये इन दोनों में ये फर्क पड़ जाता है। इसलिए कई कहते हैं ये भावानुवाद है, क्यों कहना पड़ता है, जो मैं आपको बताता हूं, हम ये भावानुवाद कर रहे हैं, इससे आपको लिबर्टी बीच का गैप मिल जाता है, मेरे भावना है इसलिए मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं। ऐसा शब्दानुवाद नहीं बोलते हो, उसमें तो स्ट्रिक्टनेस की मांग हो जाती है अभी करने में, और इसमें बहुत बहुत बड़े गैप है। करके ही पता चलता है किसी चीज का कि ये चीज करने में क्या जोर आता है, ये एक छोटा सा परिवार चलाने में क्या इन्वॉल्व इश्यूज हैं, वो जिसका है वो ही बता सकता है, किसी दूसरे को नहीं बता सकते आप। तो हम जिन जिन चीजों की मूलभूत परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो करके ही हो सकता है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप अपने जीवन में करोगे, आपको उसके पॉइंट फिर आप देख सकते हो, अरे यार इसमें तो समस्या है, इसमें समस्या है। आप कह रहे हो हम अपनी बात लेके जा रहे हैं, किसी को कोई चाह ही नहीं इस बात की, स्कूल्स के अंदर किसी को है ही नहीं इश्यू इस बात का। यही तो हम कह रहे हैं कि आप अगर प्योर परशूट मास श्री अरविंद का कर दोगे, टीचर कहां से लेके आओगे? टीचर कौन होगा? क्योंकि टीचर तो वही व्यक्ति, अगर शुरू से तैयार नहीं करोगे तो टीचर तो वहीं से तो लाओगे। पहले वाले हैं वो समय से रिडंडेंट हो जाएंगे, मर जाएंगे वो तो। नए अगर खेप तैयार नहीं करोगे, अब टीचर कहां से लेके आओगे? आपको टीचर चाहिए प्योर, मैंने ये उगाई ही नहीं फसल इसकी, अब लाओगे कैसे? ये बहुत सोच के हर चीज के ऊपर ये तैयारी करनी पड़ेगी। माँ ने तैयारी करी थी इसलिए वो सेटअप चलता आया, उन्होंने तैयार किया टीचर्स को। हमारे जितने भी पत्र वगैरह हैं माँ के डायरेक्टली है ना, देखो इस सब्जेक्ट में वो ये नहीं करके लेके आया। किसी ने कहा माँ यहाँ 60 बच्चे हैं, 3 या 4 के अंदर तो संभावना नजर आती है, बाकी तो ये 60 या 50 या जितने भी होता है। माँ ने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोपोर्शन बता दिया। उसने बताया किसी और तरीके से, फिर दिमाग में तो वही यही वाली बात रहती है जितनी है। माँ ने कहा ये तो बहुत बढ़िया प्रोपोर्शन बता दिया तूने।
अगर तू ये बता रहा है तो ये तो बहुत बड़ी विजय है अपनी। अब क्या बोले अगला? वो तो डायरेक्ट प्रश्न थे माँ से, तैयारी थी डे टू डे में। जैसे आप ये पढ़ोगे, पढ़ के आपके एक्चुअल में दिक्कत आएगी वर्ण व्यवस्था की और की, फिर आप उसके अंडरलाइन करेंगे ये क्या बात है, फिर वो करोगे तो उसका उत्तर आएगा। लंबी तैयारी की जरूरत है। कोई भी वर्थवाइल चीज क्रिएट करने के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, वो तो करना ही पड़ेगा। कंटेंट आपको नया क्रिएट करना ही पड़ेगा, नए मानक आपको सेट करने ही पड़ेंगे। ये हम किसी और को देख लें, हमको मूल तरीके से ये देख के कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं साइंस के बारे में, और फिर ये देखें कि एक्सटेंट क्या है। और जब तक चेतना मेरी साफ स्पष्ट नहीं हो, काले कागज के ऊपर मैं सोचूं काली शाही से लिखूं, अब तो ये तो कैसे हो? तो उसके लिए बीइंग की तैयारी आपकी ड्रास्टिकली एकदम रोज अपडेट होनी जरूरी है। मैं पिछली बार यही मैं कह रहा था, अगर ये नहीं करते तो मेरे पास नेसेसरी जो ग्राउंड चाहिए ना मशीन चलने के लिए भी, वो ही नहीं हुआ। वो कैसे होगा? ये तो आप समझ ही पा रहे हैं कि इसके लिए तो अपने को ये भी तैयार करना, ये भी तैयार करना, और हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं मेहनत भी करूं, करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये आपको भीतर जाके यहाँ आपका ये टिकता है। माँ आपको बता देगी कि आपके किसी के अंतर आएगा नहीं, अगर सच्चाई से पूछोगे सबके एक ही तरीके का आएगा कि ये करना चाहिए, और जो भी है उसको सिंसियरली परस्यू करें आगे। नहीं तो ये भ्रम तो है ही। अब इसमें फिर भी हम गिरते हैं तो वो तो हम सोच के गिर रहे हैं फिर तो, या मैकेनिकली आदत के कारण गिर रहे हैं। सज्ञान तरीके से तो आप फिर से ये रिपीट कैसे कर सकते हो, ये जो ये पढ़ ली तो वही फीवरिश एक्टिविटी। हम इतनी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, हम इतने सारे ये कर रहे हैं, किसने कहा? क्यों? एंड रिजल्ट क्या है उसका? हाँ, माँ कह रही है तब आपको और किसी रिजल्ट की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको ईमानदारी से वो कर देना बस, क्योंकि रिजल्ट तो पहले आ गया आपके पास। वो व्यक्ति रिजल्ट के लिए करता ही नहीं, इसीलिए गीता उसको करती है सर्वारंभ परित्यागी। आरंभ का परित्याग ही कर दिया इसने, आरंभ करता ही नहीं है कोई चीज। तो डिवाइन करवा रहा है आपसे, तो न तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर। तो अर्जुन को कहा कि अब तेरे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, अगर मेरे निमित्त तू मार डाल इनको तेरे कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। पर पहले तू जो युद्ध कर रहा था उसके कॉन्सिक्वेंसेज तेरे ऊपर थे, कि इन्होंने युद्ध गलत किया है इसलिए मैं मार रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज तेरे ऊपर थे। मैं कह रहा हूं मार इनको, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, मार। तो आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बाहरी दृष्टि को कुछ भी नजर आता हो। इसलिए विवेकानंद जी को कहा ये कुछ भी कहो, कुछ भी करो, 5 मिनट पहले किसी के फेवर में बोले, 5 मिनट बाद बिल्कुल उसको एकदम खंडन कर दे, तो बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा व्यक्ति ये कहते वो कैसी, तो आश्रम स्थापित करने के लिए फंडे हैं, ये तरीके हैं, ये एक व्यक्ति को स्थापित कर देते हैं। श्री अरविंदो भी देखो माँ को स्थापित कर रहे हैं एक वॉल्यूम लिख के, द मदर। तरीके हैं, इस तरीके से व्यवस्था चलाई जाती है। एक कहता था मैं इसको कर रहा हूँ, सारी पावर दे रहा हूँ, उसको घोषित भी कर रहा हूँ, देखो मैंने पावर दे दी इसको। आप ऐसे नहीं ले सकते, इसमें क्या बात? सोच जो भावना होगी वो वैसे ही क्लियर। हाँ, तो अगर ये समझ में आ गई तो फिर हमको क्यों गिरना चाहिए इसके अंदर? हम उसके हिसाब से थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई वो क्या है ये है। अगर भाई दो चीज, जैसे अपन जब कर्म की बात करते हैं, एक तो ये है कि कर्म योग, इसमें अभी तक शब्द नहीं आया, एक दिन क्रिया और क्रियाशीलता, वो कर्म नहीं है। हाँ मैंने इसे लिखा ना कर्म एक एक्टिविटी हो गई। एक तो जैसे जो सेट पैटर्न है, मतलब ये सब भी क्यों बनाए, अगर अपन थोड़ा सा इसके पीछे बैकग्राउंड में जाए तो थोड़ा सा, तो ये जो आश्रम सिस्टम जो बनाया है वर्ण आश्रम, और तो ये जनरली एक गाइडलाइन है कि भाई अगर आदमी कुछ नहीं करे तो कम से कम वो उसके ऊपर एक मॉरलिटी ये तो डाले कि भाई ब्रह्मचर्य है और गृहस्थ और ये सब करके उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की कोशिश की सामाजिक लेवल पे, ताकि उसके दिमाग में ये भी है कि मैं क्या करूँ। अब वो चाहे पूजा पाठ करे ना करे, उसके दिमाग में डाल दिया कि जीवन में कम से कम वो 4 धाम पूरे कर लिए, उसको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। अब ये अब उस टाइम थे ही नहीं ये, नहीं, जब से ये व्यवस्था आ रही है तब नहीं थे ये।
मैं तो सिर्फ बस कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आम आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना खाना पीना रहना वहां तक लिमिटेड है, उसको भी तो जीवन में वो चाहिए ना कि मैंने कुछ अच्छा किया, पुण्य कमाया, ये तो उसको उसको एक रेगुलेट कर दिया, तो वहां तक तो सब सही है। अगर वो भागा दौड़ी कर रहा है, मतलब जो भी कर रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर इन सबको प्रश्न कर रहा है कि यार ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ, तब ये सारी चीजें आती है कि तब वो भागा दौड़ी कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, तब आता है ना प्रश्न। अदरवाइज अच्छा है वो भागा दौड़ी कर तो रहा है, 90% हो जाएगा। जो एनर्जी है एक रेगुलेटेड है, वो रहती है, तो समाज को उसमें फायदा ही है। तब उसी के लिए, अरे भाई की पुकार आपके जब तक नहीं आई, एग्जैक्टली, तब चीजें आंतरिक पुकार आ गई, तब आपके ऊपर वर्णाश्रम धर्म लागू नहीं होंगे, क्योंकि दो तो हैं असेंडिंग स्केल्स हैं, एक स्केल असेंड वगैरह नहीं करती, जो आपके वर्ण की जो स्केल है वो असेंड वगैरह नहीं करती, वो है बस आपकी, इसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कि शूद्र है उसको कोई और बनने की जरूरत है, उसको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी और दो स्केल्स हैं वो असेंड करती हैं, ठीक? आपके आश्रम और पुरुषार्थ, ये दो स्केल्स असेंड करेंगी, क्यों आप रुक नहीं सकते, आप बचपन में हो, फिर बाद में आप जो थोड़े बड़े होगे तो ये स्केल्स तो असेंड करेंगी, वर्ण को असेंड करने की जरूरत नहीं है। ये तो गीता भी नहीं कह रही, गीता तो ये कह रही है कि आप सरफेस जो आपकी ओरिएंटेशन है उससे तो स्वभाव पे आ जाओ, और स्वभाव से फिर सीधे मधुभाव के ऊपर आ जाओ, इसलिए वो वाली इसमें असेंड वगैरह करने की कोई बातें नहीं है। ये ढांचा इसलिए दिया गया क्योंकि आपके सामने ये सेट कर दिया कि डिवाइन की ओर जाना है। ये वाली जो आप कह रहे हो किसी तरीके से कर्म में लगाए रखो, कभी नहीं था, कर्म कभी डिस्यूटिव थी नहीं। एक वैद्य आज भी पुश्तैनी तरीके से अपनी गद्दी पे बैठ के कहता नहीं यार गलत नहीं करूंगा, यहाँ एक बही के ऊपर बैठा आदमी नहीं गलत नहीं लिखूंगा मैं। उनके लिए वो डीप डाउन प्लांट कर दिया गया, इसलिए प्लांट कर दिया गया कि वो आपकी नेचर को जानते थे कि प्रकृति डाउनवर्ड पुल रहता है इसके, तो अगर इतना कम से कम आपको ये खूंटी नहीं लगाई जाए तो आप नीचे जाओगे। स्त्री जो है उसकी ओर इस दृष्टि से नहीं देख सकते, मतलब उस गांव की भी हो तो भी नहीं देख सकते आप, और डीप डाउन इनकलकेट किया गया, कहने की बातें नहीं, अभी भी आप जागते। हाँ, तो ये कैसे किया गया अभी आप सोचो तो सही, उसके पीछे, और कोई भी जो आपका ग्रंथ है या कोई भी चीज है उसके पीछे ऋषि की प्रामाणिकता है, अगर उसके सिग्नेचर को उठा तो उसका मतलब क्या निकलता है। आपका गोत्र है हमेशा आपको ये याद दिलाता है कि आप उन ऋषियों की संतान हो, कि कोई भी गोत्र, आप अगर इनको किसी को भी फॉलो करो, एक थ्रेड हमारी संस्कृति का बाहरी भी थ्रेड को फॉलो करोगे, उत्तर तो वहीं जाएगा। हम नहीं करते, उससे थ्रेड खत्म हो गया, ये नहीं रहा ना। सारा प्रयास ये था कि कितनी जल्दी से जल्दी पुकार आ जाए, देश उसके लिए तैयार मिले। अगर सारे ऐसे निकम्मे डोलते हो यहाँ की देश के अंदर, बाकी तो यूं ही है, तो ये मंदिर बन जाएंगे क्या। आपके पुकार आ गई, पर आपको तो कोई मेसन तो मिलेगा नहीं वैसा। ये जो जितने इतने बने हैं चीजें, हर विद्या के अंदर इतने इतने निर्माण हुए, इसका मतलब कॉमन जनमानस तो उस स्तर तक कल्टीवेटेड था ना। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ दो, तो कितने सारी किताबें आ गई वो पढ़ो, और वो हम नहीं कह रहे, ये तो जो बाहर से यात्री आए वो कह रहे हैं, जो समझते नहीं इस संस्कृति को, वो इन निर्माणों के बारे में, इन ग्रंथों के बारे में, इन चीजों के बारे में कह रहे हैं। तो ये वॉइड से तो नहीं आ सकती ये चीज। आप कोशिश करो और इस संस्था के अंदर 50 साल भी लगा दो तो भी वो भाव आ जाए, कितना मुश्किल है सोचो आप। सहस्त्राब्दियों से रात दिन उसी चीज को कल्टीवेट किया हो तो जाके इस हवा में वो चीज आ सकती है, इतनी कि आज पूरा विश्व इसको तोड़ने के ऊपर उतरा हुआ है। हम खुद भारतीय इसका खंडन कर रहे हैं सबसे ज्यादा, विश्व तो इसकी ओर निहार रहा है, भारतीयता के मंत्र गा रहा है अपने संसद के अंदर, हम नहीं गा रहे। ये स्थिति है कि सब ने इसको तोड़ने का प्रयास किया, अंडरमाइन करने का प्रयास किया, सब ने सब कुछ किया, और फिर भी आज हम ये अगर यहाँ हैं तो आप सोचिए तो सही कि ये निर्माण क्या है। मानसिक निर्माण नहीं है, ये कोई भी दूसरा निर्माण नहीं है, तो फंडामेंटल निर्माण है ये। आप सोचो तो सही, देखने का आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। और विवेकानंद जी ने कहा ही था, विवेकानंद जी की अपनी ये पढ़ो, बहुत अच्छी बात कहते हैं। चलो फंडामेंटल अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो अद्वैत वाली बात ही आती है ना।
भाई इसी वजह से भाई अभी तक हमने सारी बात करी थी, चलो इधर हो गया उधर हो गया, पर क्योंकि ये जो जगत है, जो संसार है, इसका मूल उद्देश्य या ये क्यों बना और कहाँ से बना, ये जो आइडिया है, आइडिया ऑफ सनातन धर्म, उसकी वजह से ये सारी चीजें संभव हो पाई। जहाँ पे ईश्वर नर नारायण, या मतलब कहते हैं ना कि भगवान जो ईश्वर है वो ही जगत बन गया, तो मुझे तो ऐसा लगता है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, ये तो देखो हम श्याम और पता हाँ वो ठीक है, उनकी अपनी अपनी है। बेसिकली इसको एक मैं क्योंकि दिमाग में सब वो जो आइडिया है, अगर हम जनमानस में भी कोई चीज लेके गए, उसका कारण यही रहा ना, कारण उन्होंने ये देखा कि भाई ठीक है, फिलॉसफी और आश्रमों में और शास्त्रों में जो भी चीज लिखी, उससे वो कनेक्ट करवा पाए और कर पाए, और उसके बाद उन्होंने वो जो भी जहां उस काम कर रहा है, वहां रहते रहते वो अपने अंदर से कनेक्ट हो रहा है और ईश्वर से कनेक्ट हो रहा है, ऋषियों की प्रेजेंस के कारण। जी। ऋषि हमेशा ही रहे, और माँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि भाई हम हमेशा ही रहे पृथ्वी के इतिहास के अंदर, श्री अरविंद और मैं, और जहां डिसाइसिवली टर्न करने थे वहां किए। इसलिए अब कारण किसी को भी बताओ, वो तो इन्होंने जो रूप हैं, कि हम तो एनालाइज तो करेंगे और अपने ही तरीके से करेंगे जिसको करना होगा, और वो जो भी रहा, अब वर्तमान में तो जो करने का फिर भी जो है सो है हमारे सामने, पर कर्म का भ्रम तो हमको बता रहा है। और ये इतना सतही चीज नहीं है, क्योंकि अच्छे भले से अगर सारे ही इसके अंदर इसके ही प्रोविंस में आ जाते हैं, तो ये फंडामेंटली क्या है, अगर ये आपको योजनाएं बना बना के देता है, तो हमारे पास कोई रिलीफ तो है नहीं। फंडामेंटली तो इन प्रश्नों को तो आपको टैकल करना पड़ेगा, किस तरीके से करते हैं, तो तब तुम्हें मानव जाति अंधे प्राणियों के समूह के समान लगने लगेगी, जो यह जाने बिना कि वे क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ धूप करते हैं और एक दूसरे के साथ केवल टकराते और ठोकरे खाते रहते हैं, और इसी को वे कर्म और जीवन की संज्ञा देते हैं। तो अगर इसी चीज से हमारी सारी बातें आती हैं, उनके विषय में क्या तो चिंतन करें, क्या विचार करें, तो उसके बारे में क्या विचार करें। अब आपके कोई कोई चीज है भोजन की, या वो सड़ गई हो, तो कहीं इसमें से थोड़ा सा ये कर लें कि यार क्या विचार करें इसका, या आपने भोग बनाया भगवान के लिए, कुत्ता उसके अंदर मुंह दे गया होगा, अब इसका क्या विचार करें इससे आगे, अब क्या डिस्कशन करना पड़ा है इसका। तो इसका डिस्कशन की अब जरूरत नहीं है, ये तो मतलब इसको करोगे तो मतलब निष्कर्ष और नया कहां से आ जाएगा, ये तो यही आएगा जब तक फंडामेंटल्स ये नहीं चेंज करेंगे, या मूल हमारा जो जो कह रहे हैं सेक ऑफ द डिवाइन, अगर एक्टिविटी आपके वो शिफ्ट नहीं आता, तब तक तो कोई मतलब नहीं है, और उसको खाली कहने के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसको हम जीवन की और कर्म की संज्ञा दे देते हैं, जीवन भी यही है, कर्म भी यही है। तो अब इससे आप इसको कैसे इधर उधर करते हो, अगर वो स्टफ वही है तो वही है, मतलब उसमें क्या बात कर रहे हो आप, कि मैं इसका मंथन करके घी निकाल लूं, यार तो ये स्टफ नहीं है वो, अब तो इस टेक्नोलॉजी से कर ले या उससे कर ले, ये नहीं है ये चीज ही, तेरी टेक्नोलॉजी क्या करेगी इसके अंदर। समझदार आदमी कहता है ठीक है समझ गया मैं, छोड़ इसको, नए पे आ, जिसमें हो सकता है उस पे आओ। तो अगर हमारे ये समझ में आ गया कि इसमें कोई नहीं है, तो अब तो हमको अपनी ये चेंज करने की जरूरत है, समझदारी इसका मतलब है। यह खोखली उत्तेजना है, कर्म नहीं, सच्चा जीवन नहीं। ये कितना बड़ा है, पढ़ देते हैं जितना पढ़ सकते हैं। हाँ ये जो पढ़ का और काम करने का, तो जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो क्या वर्ण बदलता है या वही रहता है? अंतरात्मा तय करती है ये। हाँ, अंतरात्मा तय करती है, हाँ। कुछ अगर करती तो क्या कारण रहता है उसका, और अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, क्या मतलब उसके बारे में गीता तो ये कहती है कि वो श्रीमानों के घर में प्रवेश करता है, और वो ये सोच के जाता है मेरे को इस जगह जाना है। सपोज आपकी आत्मा में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, संगीत सीखना चाह रहे हो, आपने अलग अलग क्लासेस कर ली, एक के अंदर पूरा नहीं हुआ, एक एग्जिस्टेंस के अंदर आपने ये कर लिया, और एक में आप पूरा ये नहीं औरों को भी टच करते हो। आप ब्राह्मण हो,
पर ब्राह्मण को एक ऐसी आवश्यकता आ गई, गुरुजी के ऊपर प्रहार हो रहा है, तो ब्राह्मण कहेगा मेरा काम तो ज्ञान अर्जन करना है या उसको परस्यू करना, उसके अंदर जाना है। पर एक मौका आपके सामने ये आ गया कि गुरुजी के ऊपर प्रहार है, उस समय आप ये नहीं कहो कि मैं तो एक ब्राह्मण हूं, उस समय आपको क्षात्र तेज की आवश्यकता आ जाएगी। इसलिए ब्राह्मण और क्षात्र तेज के अंदर कहीं कोई विभेद वाली बात नहीं है। इसीलिए इसी से प्रेरित होकर ये शस्त्र और शास्त्र, ये दोनों का जो ये कॉन्सेप्ट आता है, पर ये रेटरिक है, सच्चे टर्म्स पे आना चाहिए। श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो बात तो देखो आप कैसी है, वो रेटरिक नहीं है। तो आपके ये जो चीजें आपको जीवन जो देता है ना, एक जीवन में आप बहुत चीजें ग्रो करते हो, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है जीवन के अंदर अगर है तो। आपके कितने आत्मिक क्षण रहे, सपोज आप सेना के अंदर हैं, ये नहीं कि उसके भय नहीं है, गोली का डर न लगता होता, उसको ये भी नहीं पता कि गोली खाने के बाद महसूस क्या होता है, ये थोड़ी पता होता है। मतलब कोई ये कहे कि ये तो कोई इनकी ये प्लेन में क्रैश हुए, इनको कोई सेंस था, ये कोई सेंस होती है इन चीजों का, तो हो गई बस। तो वो कोई ये नहीं सोच के गया था टेररिस्ट आएंगे, ठीक है सुन रखी है, पर ये कोई जो उस कार्य में जाता है उसके सामने ऐसा नहीं होता। वो चीजें साइकोलॉजिकली अवेक नहीं है उसके सामने। अर्जुन के सामने युद्ध बहुत लड़े होंगे, पर ये जो चीज है, उसने जो ये कहा कि मैंने, उससे पहले तो अज्ञातवास में लड़ाई है उसने, जगह जगह लड़े हैं उसने, बहुत लड़े हैं। और योद्धाओं से लड़े हैं, ये तो है नहीं कि उसने कोई डमीज बिठा दी उसके ऊपर यूं ही कि मैं इनको मार लूं, ऐसा तो नहीं था। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इस जीवन में सपोज आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक चॉइस इस कंसिडरेशन की के लिए है कि ये करेंगे तो इसमें मेहनत ज्यादा है, आपके कोई भी कंसिडरेशन हो सकता है इसके अंदर, इससे मेरा लाभ होगा, इससे मेरा ये कोई भी निर्णय करने के कंसिडरेशन तो आपके कई हो सकते हैं, उसमें आप कौन सा वाला कंसिडरेशन कॉन्शियसली लागू करते हो, उससे आपकी चेतना में वृद्धि हो जाएगी। तो वैसे ही वो सेना के अंदर खड़ा है उस समय, चाहे वो, और सामने से ये भाव आ गया कि अब करो या मरो, तो इसके अंदर कोई एक डीपर चीज आ जाती, वो डीपर चीज आपके सारे रुख को चेंज कर देती है। इस तरीके से ग्रो करते 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 जो भीतर रुख है आपका डेवलप हो रहा है, वो कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ कल्टीवेट कर रहा है, कौन सी देवी, क्योंकि पूर्ण कर्म के लिए चारों देवियों की जरूरत है, चारों की महेश्वरी लार्ज लाइंस आपको दे देती हैं। आप व्यापक विचार करते हो कि आपका जीवन जाना किसमें चाहिए, मां की सेवा में जाना चाहिए, और ये इस तरीके से जाना चाहिए। अब दूसरी वाली अगर आपको एनर्जी नहीं देगी तो आप अपना कदम भी वहां से नहीं उठा सकोगे, सोचते रहो चाहे सुबह उठोगे ही नहीं आप। इसलिए आपके दूसरी वाली अगर होती नहीं तो पहली वाली जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। कर्म में भी आप अगर देखोगे, पहली वाली आपको लार्ज लाइंस, व्यापक आपको रूपरेखा, कितने कितने जनों के पास रूपरेखा तो है ही, करते थोड़ी है कुछ, एनर्जी नहीं प्रदान करी, अच्छा मैंने एनर्जी भी लगा दी, पर उसको राइट जो है मीन्स को एंड्स के अनुसार नियोजित करो। उठ गलत टाइम रहे, बैठ गलत टाइम रहे, तो आपका जीवन ही आपका शत्रु बन जाएगा। आपका उठना बैठना आपका शत्रु बन गया, आपका बोलना आपका शत्रु बन गया, आप अपने आप के शत्रु बन गए। मीन्स आपको मिले हैं, जो भी मीन्स मिले हैं, वो एंड्स के अनुसार नियोजित करना महालक्ष्मी करती है। तालमेल, पशु को पशु की जगह, मनुष्य को मनुष्य की जगह, इसमें मनुष्य की भी क्या है, ये तालमेल की जो देवी हैं वो महालक्ष्मी। और महासरस्वती डिटेल्ड, गिलास को ऐसे रखना, ऐसे काम करना, हाथों के काम जितने भी परफेक्शन के काम। आप ज्ञानी बहुत हो सकते हो पर क्लमजी हो सकते हो, गिलास उठाते हो गिर जाता है हाथ से, चीजें करते हो किचन में जाते हो बिखराए आते हो पूरी की पूरी। ज्ञान क्या कर ले आप, व्याख्यान तो मान लो बहुत अच्छा दे रहे हो लाइफ डिवाइन के ऊपर, वहां जाते हो तो दूसरे कहते हैं भैया इसको तू तेरा व्याख्यान पी रहा है, किचन तो दूसरा ही संभालेगा। पूर्णता नहीं है ये। पूर्ण कर्म के अंदर चारों चीजें, अगर आप पूर्ण कर्म कर रहे हो और भगवान के लिए कर रहे हो, ये चारों आएंगी ही। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, प्रिडोमिनेंस किसी की हो सकती है, एक की दो की, ये ग्रो करेंगे। किसी भी जीवन के अंदर आप एक ही जगह रुकते नहीं। हाँ नीरा पशु हो तब तो दादा मरता पोते के रूप में आ जाता है, तब तक उसको बीज की कोई जरूरत ही नहीं है।
मतलब वो निरा पशु ही है एक तरीके से, या नेक्स्ट तुरंत ही आ गया। अगर कुछ यहां से लेके जा रहे हो, जैसे आप बाजार से सौदा लाए तो उसको कंज्यूम करने में टाइम लगता है, कोई बाजार से एक कोई चूसने की गोली ली, वो तो खड़े खड़े ही खा जाओगे, उसमें क्या बात है ऐसी। और कुछ आत्माएं जो कमजोर हैं, सावित्री ये कहती है, फिर ऐसी गाइडिंग एंटिटीज हैं, वो बताती है कि यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, पर हम सारे इस स्थिति में आ चुके हैं जो कॉन्शियसली असेंड करने में है। आपके और सारे कंसिडरेशंस कौन से रोक रहे हैं वो आपको देखने हैं, नहीं रोक रहे तो डिसाइसिवली और लग जाओ। जो भी है, जैसी भी करना तो एक ही है, क्योंकि हमको प्रसन्नता आ गई माँ के अंदर, तो करना ये है। अब वर्ण व्यवस्था हमारी कोई भी हो, हम तो सारे माँ के ब्राह्मण हैं, हमारा और कोई वर्ण नहीं है, हम तो माँ के हैं। उसको जो पसंद आता है, अगर उसको किचन का करवाना हो तो क्या दिक्कत है, उसको जो करवाना है सो, मतलब सारी ठीक है, हमको क्या दिक्कत हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी तो हाँ, चूज कर सकती है वो, अगर उसमें ग्रो कर जाएगी तो सेम में कैसे चली जाएगी वापस। ग्रोथ के लिए है, आपको सुविधा होगी, एक पर्टिकुलर आपको एक नेचर दिया जाता है। वर्ण की तो ये बात है, और ये देश इसके लिए कितना कॉन्शियस था। इस देश ने इसी के लिए काम किया, हर जने के लिए, तो इस देश ने वो निर्माण कर दिया। तो ये तो की जा चुकी है उन कंडीशंस में। आप तो कह रहे हो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अगर एडवांस हुई है तो फिर तो सुविधा होनी चाहिए। ऐसी क्या है सुविधा अब करने में? पहले तो कहीं कोई अगर कर रहा है तपस्या, उसने कोई पॉइंट्स ग्रहण भी किए, बताएगा कैसे? अब तो बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार करने में भी। जो बीच के काल के अंदर इतनी रेजिस्टेंस थी, जो आप कह रहे हो जी पिताजी नहीं मानेंगे, अब तो ये कोई ऐसी बात भी नहीं रही कि आपके पिताजी मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो एज सच तो कुछ है नहीं। और व्यक्ति को जो करने में जो दबाव था, वो तो पहले भी उतना ही था, और आज भी उतना ही है, उसके तो कोई शॉर्टकट है नहीं। क्योंकि पहले भी ये कहा था कि साधना है या योग है, छुरे की धार के ऊपर चलने के समान है। अब वैसे इजियर है, क्योंकि अब चारों तरफ ही छुरे लगे हुए हैं, इसलिए अब तो मतलब चलो। और मतलब शॉर्टकट क्या है? नहीं, आपको कन्वर्जन करवा देंगे। अब इजियर है वैसे तो, कि अब तो करो या मरो है, और कोई ऑप्शंस नहीं है अभी। अब तो जिस तरीके से हम आगे मूव कर रहे हैं, उसमें कोई विशेष ऑप्शन तो है नहीं। अज्ञान हमारी रक्षा कर रहा है खाली, और कोई चीज रक्षा करने वाली नहीं है। यहाँ विराम दें। अगली की तैयारी करते पर ये कितनी रिवीलिंग बात है, अगर हम इसको वापस कंtemplate कर सके। अगर यही मिलते हैं तब तो इसका मतलब तो गई नहीं है बात अंदर, नहीं तो नहीं मिलनी चाहिए यहाँ। तो ओम से इसका कर।